लाइफ का सबसे एक मैच सबसे इम्पोर्टेंट था और हमेशा रहेगा, और उसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी है। अच्छा। एमपी क्रिकेट के लिए डिवीज़न का मैच था, सीनियर लेवल का मैच था, वो सेमीफाइनल मैच था और ग्वालियर में था, ग्वालियर से था। तो ऐसा कोई डिफरेंट वो क्रिएट भी नहीं करते हैं क्योंकि वो इतने अच्छे लोग हैं, इंक्लूडिंग आवेश भाई, रजत भैया, वेंकी भैया। ये लोग बहुत अच्छे क्रिकेटर के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं जो आपको हमेशा बैक करेंगे। आपको जो कुछ उनको लगेगा वो साफ आपको बोल देंगे, पीठ पीछे बातें नहीं करेंगे पीठ पीछे बात कि कमल ये कर रहा है वो कर रहा है। नहीं, अगर उनको लग रहा है कि कमल तू यहाँ गलत कर रहा है तो कमल तू यहाँ सही काम किया, तो वो चीज़ वहाँ से मैं स्टेट टीम में आ गया। और स्टेट टीम में आया तो मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने अपने कोच को फ़ोन लगाया, मैंने सर ये टीम में अनाउंस हो गई, मैं इसमें आ गया हूँ। तो बोलते हैं बधाई हो। वो खुश हो रहे हैं मुझसे ज़्यादा क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैं किस चीज़ में सेलेक्ट हो गया। वो तो खेले हुए थे ऑलरेडी, उनको पता था चीज़ें क्या होती है। अच्छा, वो किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ था आपका उस टाइम? कूच बिहार ट्रॉफी। अच्छा, कूच बिहार ट्रॉफी मैं भी देख रहा था जिसमें आपने वेंकटेश अय्यर को आउट करा था, उसके बाद आपने काफ़ी एग्रेसिव वो सेलिब्रेशन करा था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ऐसा कुछ सेलिब्रेशन मेरा क्या है कि मैं थोड़ा सा जल्दी भागू पे जाता हूँ। हाँ। उस दिन जो हुआ था वेंकी भाई के साथ, वेंकी भाई मेरे सीनियर प्लेयर हैं और मेरी और वेंकी भाई की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और मैच में ये हुआ कि उनने मेरे को 2 छक्के मारे थे। उसके बाद मैंने उनको आउट कर दिया तो वो हिट ऑफ द मोमेंट निकल गया था। बाकी उनने फिर मेरे को मैच के बाद बोला भी था हाँ। कि तू मेरे को गाली बक रहा था, तो मैं नहीं बक रहा था। और आप स्टार्टिंग से ही ऑलराउंडर थे? हाँ, मैं स्टार्टिंग से ही, मुझे बैटिंग का बहुत शौक था। अच्छा अच्छा। मेन मेरे को जब मैं मैचेस देखा करता था, MS धोनी लोग का देखता था, AB डिविलियर्स का मैं बहुत बड़ा फैन था। और आपके इंस्टा यूजर नेम में भी एबीडी है? मैं AB डिविलियर्स का बहुत बड़ा फैन था और हार्दिक पांड्या का अभी बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मैं उन लोग की बैटिंग देख के मेरे को लगता था कि यार मुझे भी छक्के मारने हैं सर। हाँ। मुझे हिटिंग करनी है। और फिर एट द एंड जब समझ में आया कि क्रिकेट क्या होता है तो प्रेशर आने लगा। हाँ। जब नहीं आता है तो बहुत एंजॉय करते हो लाइफ को आप। अच्छा, नाम क्या था भैया का? दीपक त्रिपाठी नाम है उसका। अच्छा। तो वो अच्छा खासा क्रिकेट खेला, बट वो होता है ना कि जब घर में कोई बड़ा नहीं होता है तो फिर बड़े को स्टेप लेना पड़ जाता है, तो उसके कारण छोटे को बेनिफिट मिल जाता है। हाँ। तो भैया ने क्रिकेट छोड़ा से मेरे लिए कि छोटा वाला खेल लेगा तो मैं घर संभाल लूंगा। अच्छा, वहाँ पे आपको विराट कोहली से मिलने का मौका मिला था? हाँ, विराट कोहली से मिलने का मौका मिला था वहाँ पे। तो फिर उनसे कुछ बात हुई आपकी? हाँ, हम 5-6 नेट वहाँ पे बॉलर्स थे, तो उन्होंने वहाँ पे सब भैया के पास खड़े हुए, विराट भैया के पास, और सब उनसे बातें कर रहे थे। तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। नॉर्मली वही बात हो रही थी। और अभी जैसे कि जो नए प्लेयर्स हैं उनके लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो उनको क्या बोलना चाहोगे? हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्धार्थ मंडलेकर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है मध्य प्रदेश क्रिकेट में एक उभरता हुआ नाम कमल त्रिपाठी, जिनसे आज हम उनकी क्रिकेट जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि उन्होंने सैयद मुश्ताक अली कूच बिहार ट्रॉफ़ी और लास्ट ईयर MPL के भी चैम्पियन रहे हैं। तो साथ में इनसे हम इनकी पूरी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप किसी छोटी जगह से आते हैं और आपको अगर क्रिकेट में अगर अच्छा करना है, प्रोफेशनल क्रिकेट में, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। हेलो कमल भैया, कैसे हैं आप? थैंक यू सिद्धार्थ, इंट्रो के लिए इतने अच्छे। और मैं बहुत अच्छा हूँ और थैंक यू, तूने बोला कि एक इंटरव्यू रखना है, और इस चीज़ के लिए मुझे अच्छा लगा कि आप आए मेरे पास। और इस चीज़ के लिए जो बडिंग क्रिकेटर्स हैं मैं उनका सपोर्ट जितना कर सकूं, मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ के क्रिकेटर्स जितना हो सके, अगर मैं कुछ चीज़ बता सकूं जिससे उनको हेल्प मिले तो मैं उस चीज़ के लिए हमेशा रेडी हूँ। और थैंक यू इतना अच्छा काम करने के लिए। हाँ भैया। भैया, आपको सबसे पहले तो आपको मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग जो आपने इस साल जीते हो, एज अ वाइस कैप्टन आपने मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा है, तो उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सो मच। एक नया एक्सपीरियंस था एज अ वाइस कैप्टन जो दिया गया था टीम में। अपन आगे बात करेंगे इस बारे में। क्या आपकी स्टार्टिंग में क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई? स्टार्टिंग मेरी जो क्रिकेट करियर की थी वो, मैं बेसिकली रहने वाला रीवा का हूँ। हाँ। और मेरा बर्थ रीवा में हुआ, बट मैंने रीवा में क्रिकेट ज़्यादा खेला नहीं क्योंकि मैं उसमें बहुत छोटा था जब मेरा हुआ था। तो मेरी पापा बहुत छोटे एज में डेथ हो गई थी मेरे पापा की, तो मेरी मॉम ने जॉब वगैरह सब संभाली पापा की। तो उनकी ट्रांसफ़र सतना में हुआ। अच्छा। तो वो रेलवे में जॉब करती हैं, वो रेलवे में एक अच्छे पद में है, जिनसे हमें क्रिकेट खेलने का बहुत सपोर्ट मिला। उनने हमेशा हमारा सपोर्ट किया। तो मेरा जो क्रिकेट का जर्नी चालू हुआ था वो चालू हुआ सतना से। अच्छा अच्छा। सतना में एक धवारी क्रिकेट एकेडमी करके ग्राउंड था जहाँ पे मैंने सबसे पहली क्रिकेट की
सीख ली, जहाँ से मतलब मेरे को क्रिकेट सीखने का मौका मिला। शकील सर थे पहले कोच, वहाँ से सीखा। धीरे धीरे ऊपर आया। फिर वहाँ से कुछ मेरा छोटा था तो वहाँ से ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाई पड़ रहा था। फिर मम्मी का ट्रांसफ़र जबलपुर हुआ। जबलपुर में मैं गोलगा क्रिकेट एकेडमी गया सबसे पहले। वहाँ पे श्री किशोर बेन जी मिले, जो अभी बहुत एक रणजी ट्रॉफी एक्स रणजी ट्रॉफी प्लेयर भी रह चुके हैं, और वो मेरे कोच थे जिन्होंने मुझे बहुत क्रिकेट जर्नी में सपोर्ट किया। और उनके अंडर में रह के मैं अंडर 19 कूच बिहार खेला, स्टेट खेला, रेलवेज़ की तरफ से सबसे पहले मैं स्टेट खेला था। उसके बाद मैंने अपनी एकेडमी चेंज करी और मैं फिर एमएच क्रिकेट एकेडमी आया। अच्छा। जहाँ पे हमारे कोच अनिल शर्मा, विक्रम जंसारी, धर्मेश पटेल, शशांक कोस्टा, ये 4-5 कोच थे उस समय। रेगुलर हमें लोग को गाइडेंस देते थे, चीज़ें सिखाते थे। तो वहाँ से मुझे बहुत हेल्प मिला, क्योंकि विकेट्स जो वहाँ पे थे और जो एटमॉस्फेयर था, जो प्लेयर्स का बॉन्डिंग था, क्योंकि एक जब क्रिकेटर्स होता है तो उसे एक एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए जिसके कारण वो ऊपर जा सकता है। हाँ। तो वहाँ पे बहुत अच्छा था। और फिर वहाँ से मैं 23 खेला एमपी के लिए, 25 खेला एमपी के लिए। उसके बाद फिर मुश्ताक अली सीनियर रणजी ट्रॉफी जो T20 होता है उसमें आया, और फिर चीज़ें चलती गई। हाँ। बस ये मेरी स्टार्टिंग जर्नी थी। अच्छा। और स्टार्टिंग में आपको एकेडमी में ले जाने वाला काम किसने करा? स्टार्टिंग में इंटरेस्ट किसने दिखाया? मेनली क्या था कि जो मेरी फैमिली है वो क्रिकेट बैकग्राउंड से आती है। मेरे चाचा, मेरे पापा, इंक्लूडिंग मेरा भाई, सब क्रिकेट खेले हुए हैं। और मेरा भाई अपने डिवीज़न के लिए बहुत खेला हुआ है पहले। अच्छा। पहले एज में अपने 1923 खेला हुआ है, रीवा से खेला था वो। अच्छा, नाम क्या था भैया का? दीपक त्रिपाठी नाम है उसका। अच्छा। तो वो अच्छा खासा क्रिकेट खेला, बट वो होता है ना कि जब घर में कोई बड़ा नहीं होता है तो फिर बड़े को स्टेप लेना पड़ जाता है, तो उसके कारण छोटे को बेनिफिट मिल जाता है। हाँ। तो भैया ने क्रिकेट छोड़ा से मेरे लिए कि छोटा वाला खेल लेगा तो मैं घर संभाल लूँगा। अच्छा, ऐसा चीज़ था। तो उसके लिए भी हेड्स ऑफ है कि उसने अपनी क्रिकेट जर्नी सिर्फ मेरे लिए छोड़ दी, जिसके कारण मुझे अभी सपोर्ट घर का बहुत मिलता है कि मैं छोटा हूँ, और वो अपने अपर हैंड ले लेता है कि मैं देख लूँगा तो अपना काम कर। अच्छा, आपके सगे भाई हैं वो? मेरा सगा भाई है। अच्छा। और मतलब आपके भाई का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में, या बहुत क्रिकेटिंग जर्नी और अपने लाइफ में? यस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मेरी पूरी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मॉम, मेरी भाभी अभी नई नई आई हैं, वो भी मेरा बहुत सपोर्ट करती हैं। और मेरा भाई, इंक्लूडिंग माई फ्रेंड्स अच्छा। लाइक निखिल सिंह, अजय मिश्रा, रणधीर सिंह, प्रखर पाठक, बहुत लोग हैं। और एट द एंड मेरे कोचेस जिन्होंने मुझे गाइडेंस दी है कि ऐसी चीज़ें करनी है, गलत पाथ में नहीं जाना है, गलत चीज़ों को नहीं ग्रैब करना है, एक अच्छी लाइन पे चल के एक डिसिप्लिन लाइफ लेके चीज़ें करनी है। बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको एक अच्छे पाथ में चल के ही मिलती हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होता है एज अ डिसिप्लिन क्रिकेटर। अच्छा। और आपने कितने साल की एज में एकेडमी ज्वाइन करी थी? मैंने 12 साल की उम्र में एकेडमी ज्वाइन की थी। अच्छा। और मुझे इतना नॉलेज नहीं था, मेरे को सिर्फ मज़ा आता था खेलने में क्रिकेट। कि अब छोटे में कुछ समझ में तो आता नहीं कि स्टेट क्या होता है, डिवीज़न क्या होता है। बस ये है कि जा रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। वो करते 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 चीज़ें बढ़ती गई बस। और फिर एट द एंड जब समझ में आया कि क्रिकेट क्या होता है तो प्रेशर आने लगा। हाँ। जब नहीं आता है तो बहुत इन्जॉय करते हो लाइफ को आप। और मैं तो बस यही सोचता हूँ अपने आप में भी कि क्रिकेट को कभी भी ऐसा प्रेशर में नहीं लेना चाहिए। उसको जितना एंजॉय करोगे उतना आपके लाइफ में हैप्पी रहोगे आप, और परफॉर्मेंस भी निकलता है। अगर आप प्रेशर लोगे तो परफॉर्मेंस भी नहीं आएगा, और आपका फिर डाउनफॉल भी थोड़ा सा वो चीज़ें होती हैं। बस फोकस रहना ज़रूरी है, बट प्रेशर नहीं लेना। प्रेशर नहीं लेना। प्रेशर नहीं लेना। और आप स्टार्टिंग से ही ऑलराउंडर थे? हाँ, मैं स्टार्टिंग से ही, मुझे बैटिंग का बहुत शौक था। अच्छा। मेरे को जब मैं मैचेस देखा करता था, MS धोनी लोग को देखता था, AB डिविलियर्स का मैं बहुत बड़ा फैन था। और आपके इंस्टा यूजर नेम में भी एबीडी है? मैं AB डिविलियर्स का बहुत बड़ा फ़ैन था, और हार्दिक पांड्या का अभी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैं उन लोग की बैटिंग देख के मेरे को लगता था कि यार मुझे भी छक्के मारने हैं सिर्फ। हाँ। मुझे हिटिंग करनी है, मेरे को नीचे से शॉट्स नहीं खेलने हैं। तो मैं भी जब प्रैक्टिस भी करता था, अभी पहले भी करता था 19 समय पे भी, तो मेरे को सिर्फ मैं पावर हिटिंग की ही प्रैक्टिस करता था कि मुझे सिर्फ अलग बनना है कुछ क्रिकेटर। जैसे लोग हैं, मेरे को झुंड में नहीं रहना है, मेरे को कुछ अलग बन के निकलना है, और भगवान की कृपा रहेगी तो सब चीज़ अच्छी होगी। अच्छा, मतलब एक फ्री फ्लो देखने मिलता है आप जब बैटिंग करते हो तो। खासकर बैटिंग में आपका थोड़ा हटके जो शॉट मारते हो आप इधर मिड विकेट पे, काफ़ी लंबे छक्के जाते हैं। जैसे कि आपने भी MPL में काफ़ी शॉट मारे थे, एक सेमीफाइनल मैच में काफ़ी अच्छा मैच गया था आपका।
और फाइनल में भी शायद आपने अच्छी पारी खेली थी। फाइनल में भी अच्छी पारी थी बट थोड़ा नीचे था, बट आखिरी लास्ट विकेट था तो उतना वो नहीं हो पाया, बट ठीक है, एट द एंड जीत गए फाइनल, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा अच्छा। तो आपका ये जो MPL स्टार्ट हुआ मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग, सबसे पहली बात तो महारमन सिंधिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये MPL मध्य प्रदेश लीग चालू करवाई। ये बहुत बड़ा हाथ है ज्योतिरादित्य सिंधिया और महारमन सिंधिया इंक्लूडिंग MPCA, जिन्होंने ये करवाया। BCCI ने सपोर्ट किया और एक बडिंग क्रिकेटर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया जिसमें टेलीविज़न में आपका पूरा लाइव आ रहा है, स्टार स्पोर्ट, हॉटस्टार, पूरे अच्छे जगह पे आपके मैचेस आ रहे हैं। तो मैचेस आपको जब तक आप टीवी में दिखाई नहीं पड़ोगे तब तक आपको दिखने का मौका वैसा मिलता नहीं है। तो वही चीज़ है कि आप अच्छे मैचेस हो रहे हैं। अभी लास्ट ईयर 7 टीमें थी, अच्छा कंपटीशन था, आपस में मैचेस खेल रहे थे, सब एक दूसरे को जानते हैं, फिर भी इतना कंपटीशन था कि इसको आउट करना है, इसको ऐसा करना है, पूरी प्लानिंग चलती थी, एक एक रात पूरी प्लानिंग चलती थी कि इस टीम के अगेंस्ट खेलना है तो कैसे खेलना है। तो एक अच्छा था। और जस्ट लाइक अ मिनी IPL, हाँ एक मिनी IPL है जिसमें आपको फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है, अच्छे कोचेस रहते हैं। हमारे संजय पांडे सर हाँ एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोच हैं। मुझे ही लगता है कि ऐसे कोचेस बहुत कम होते हैं, ऐसे कोचेस जैसे संजय पांडे सर हैं, जो सपोर्ट करते हैं, प्लेयर्स को बैक करते हैं और हमेशा टीम के साथ खड़े होते हैं, हारे जीते उनको उससे वो नहीं रहता, बस आप परफॉर्म करो, आप परफॉर्म नहीं करो, बट एज अ टीम मैन आप खेलोगे तो आप टीम के साथ हो। अच्छा अच्छा। और MPL के बारे में आपको सबसे स्टार्टिंग में कैसे पता चला था जब स्टार्ट होने वाला था तब? MPCA के सर्कल में था मैं, रेगुलर मैचेस MP के लिए खेल रहा था उस समय, मुश्ताक अली में था, चीज़ें चल रही थी, तो ऐसी बातें हुई कि बहुत समय से बात चल रही थी MPL को लेकर कि MPL शुरू होने वाला है, बट नहीं हो पा रहा था कुछ कारण से। बट जब MPL का न्यूज़ फैली तो सब क्रिकेटर्स के मन में आई चीज़ें कि चलो MPL होगा, बहुत एक्साइटेड थे लोग देखने के लिए कैसा होगा, क्या होगा, कहाँ होगा। और एट द एंड ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बोला कि ग्वालियर में ऑर्गेनाइज करेंगे और महारमन सिंधिया जी प्रेसिडेंट रहेंगे उसके, और चीज़ें ऐसी रहेंगी, पूरा बना के उसको मैप दिखाया गया कि ऐसा ऐसा ये होगा। और सही बताऊं तो उससे भी अच्छा हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। और खेल के एक अलग फील होता है, जैसा वहाँ पे आप देखते होगे IPL में कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट और चीज़ें होती हैं, वैसा था। और मैचेस खेलने में भी बहुत मज़ा आती थी, विकेट्स बहुत अच्छे थे, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, नाइट में मैचेस हो रहे थे। तो एक थोड़ा सा जो बडिंग क्रिकेटर्स हैं, जो नए क्रिकेटर्स हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा स्टेज है कि वो कैसे ऊपर जा सकते हैं। थोड़ा एक इंटरनेशनल मैच की फील आ रहा था लोगों को। हाँ ऑफ कोर्स, इंटरनेशनल का पब्लिक इतनी थी, फाइनल में तो इतनी पब्लिक थी कि एंट्री नहीं मिल रही थी लोगों को। अच्छा अच्छा। हाँ, बाहर से खड़े होकर पहाड़ से लोग देख रहे थे मैचेस। मतलब पब्लिक ने भी काफ़ी सपोर्ट करा बहुत MP के जो लीग थी ये। ऑफ कोर्स बहुत सपोर्ट किया ग्वालियर में। अच्छा अच्छा। और फिर भोपाल लिपर्ट्स ने कैसे आपको मतलब अप्रोच करा? स्टार्टिंग से ही आप भोपाल लिपर्ट्स में थे या फिर ऑक्शन के बाद भोपाल लिपर्ट्स में गए थे? ऑक्शन नहीं हो रहा था, स्टार्टिंग में ड्राफ्ट सिस्टम रखा गया अच्छा था। अच्छा। तो मैं संजय पांडे सर के साथ अंडर 23 MP के लिए खेला था, तो वो मेरे कोच थे। अच्छा 23 के MP कोच संजय पांडे सर थे, तो वो मेरे को अच्छे से जानते थे। तो मैं डिवीज़न खेलने गया था, तो डिवीज़न में मैं कप्तान था जबलपुर डिवीज़न का। तो मुझसे उनने चर्चा की थी कि कमल हम चाहते हैं कि आपको लें और आप चाहते हैं कि साथ में रहना है, एक नहीं रहना है। तो मैंने सर जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करने को बिल्कुल रेडी हूँ। तो बस फिर उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि वो लेंगे, अच्छा अच्छा। बट वो ड्राफ्ट का ऐसा था कि किसके पास नंबर आता वो ले लेता। तो सर के पास आया तो सर ने मेरे को दिखाया भरोसा, और हम उस साल फाइनल हार गए फर्स्ट सीजन। फाइनल हार गए थे। उसके बाद फिर रिटेन हुआ मैं सेकंड सीजन, 3 प्लेयर रिटेन करने का ऑप्शन अच्छा था। अच्छा। उसमें मेरे को सर ने रिटेन किया और फ्रेंचाइजी ने भरोसा दिखाया, मेरे को रिटेन किया। रिटेन करने के साथ साथ वाइस कैप्टन बनाया, तो जिम्मेदारी और बढ़ गई, जो मैंने सोचा नहीं था कि मैं वाइस कैप्टन बनूंगा। और जिम्मेदारी बढ़ गई और चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती हैं कि आप एज अ प्लेयर तो खेल लेते हो, बट एज अ डिवीज़न में एज अ कैप्टन करना और MPL और MP के लिए खेलना थोड़ा सा अलग ऊपर लेवल हो जाता है। तो थोड़ा सा मतलब एक पॉकेट में एक और बाहर आ गया था कि अब इस चीज़ को भी लेके चलना है। मतलब थोड़ा लीडरशिप वाले Leadership क्राइटेरिया में की चले गए थे, जोन में चले गए थे था आप। कि मुझे अब टीम को संभालना भी है और टीम को लेके भी चलना है कि सपोर्ट कैसे कर सकता हूँ मैं टीम को। तो एक नया था बट एंजॉय किया उसको भी, उस फीलिंग को भी एंजॉय किया। अच्छा अच्छा।
यस। और एक मतलब एक मैच मैं भी देख रहा था जिसमें आपने वेंकटेश अय्यर को आउट करा था, उसके बाद आपने काफ़ी एग्रेसिव वो सेलिब्रेशन करा था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ऐसा कुछ सेलिब्रेशन मेरा मेरा क्या है कि मैं थोड़ा सा जल्दी भावुक हो जाता हूँ, हाँ हाँ, और मेरा वो नेचर है कि मैं ऐसे थोड़ा एग्रेसिव सेलिब्रेशन लड़ाकू नेचर सेलिब्रेशन जो करता रहता है हूँ। एक और हाँ, मैं थोड़ा सा हूँ, मैं थोड़ा टीम मैन हूँ, जबकि एग्रेसिव मुझे नेचर रहता है। हर एक बॉल में विकेट चाहिए होता है और हर एक बॉल पे 6 या बाउंड्री चाहिए होती है। मेरा नेचर वैसा है, और टीम के लिए जो नीडफुल रहती है मैं वो करने को ट्राई करता हूँ। और उस दिन जो हुआ था वेंकी भाई के साथ, वेंकी भाई मेरे सीनियर प्लेयर हैं और मेरी और वेंकी भाई की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और मैच में ये हुआ कि उनने मेरे को 2 छक्के मारे थे। उसके बाद मैंने उनको आउट कर दिया, तो वो हीट ऑफ द मोमेंट निकल गया था। बाकी उनने फिर मेरे को मैच के बाद बोला भी था हाँ हाँ। कि तू मेरे को गाली बक रहा था, तो मैं नहीं बक रहा था, जस्ट अ जोक। बट रिस्पेक्ट, वेंकी भैया ने जो एमपी के लिए किया है ये सब बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। इंडिया के लिए खेलना और हमेशा सर्व करना है एमपी क्रिकेट को, जो उन्होंने किया है। एक हमेशा जब वो रहते हैं तो एक टीम में भरोसा रहता है कि एमपी अभी भी है उस जगह अभी पे। भी है और अभी भी मतलब कुछ भी हो सकता है, या फिर एक Yes. कॉन्फिडेंस बना रहता है टीम पे। Yes, yes. और फिर जब आप लास्ट ईयर जब फाइनल हार गए थे आप, और फिर अगले ईयर जब फाइनल जीते आप, तो उस समय मतलब फाइनल जब हारे थे आप, उस समय टीम मीटिंग क्या हुई थी फाइनल हारने के बाद? हारने के बाद मीटिंग कुछ भी नहीं हुई थी। हारने के मतलब मैच खेलने के शुरुआत में मीटिंग हुई थी कि हम खेलेंगे मैच, हार जीत से मतलब नहीं है, हम यहाँ तक आए हैं, भगवान ने यहाँ तक आए, हम यहाँ तक लाया है, तो एक कुछ सोच के लाया होगा। बस हम जो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं हमें वो खेलना है क्रिकेट, और हार जीत हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ परफॉर्म करना हमारे हाथ में है कि हम कैसा कर पाते हैं बस। और हम अच्छा क्रिकेट खेले। उनने फाइनल में 250 रन कुछ बनाया था जोधपुर ने लास्ट ईयर का, और हमने 230 कुछ बनाए थे। अच्छा। तो एक अच्छा फाइनल हुआ था। बट यही है, हार जीत, अब एक टीम तो हारेगी, तो हम हार गए उसमें। मूल और इससे पाठक अभिषेक पाठक इज वेरी टैलेंटेड बैट्समैन, आपके और फ्रेंड भी है ना वो? हाँ, ही इज माई वेरी गुड फ्रेंड। Very good हम friend. दोनों बचपन से साथ में हैं, मैं भी सतना से खेला, आप जैसे अच्छा, बताया अच्छा। आपको सतना का ही है वो भी। तो हम दोनों बचपन से साथ में खेले हैं क्रिकेट, और हमारी दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और बस, और हम साथ में ही रहते हैं, अगर हम कहीं भी जाएंगे तो हम साथ में ही जाएंगे, साथ में ही खाएंगे, साथ में उठेंगे, अच्छा, बैठेंगे, अच्छा। और बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है मेरा अभिषेक पाठक से। तो आपके लाइफ में अभी दोस्ती का क्या रोल रहा है? यार क्योंकि आप काफ़ी मिलनसार नेचर वाले आदमी हो आप। राइट, मेरा दोस्ती को लेके ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे अपन इंक्लूड क्रिकेट बस नहीं, पूरी अगर नॉर्मल लाइफ जो इंसान होते हैं उनके पास अगर दोस्त अच्छा नहीं होगा जिसके साथ आप फीलिंग शेयर कर सकते हो या अपनी चीज़ें बांट सकते हो, तो आप अपने अंदर ही वो चीज़ें रखोगे, और फिर वो अंदर ही अंदर आपको हर्ट करती जाती है। अगर आपके पास एक अच्छे फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ आपसे शेयर करते हैं और सिर्फ अपने बीच में बात रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो अंदर फीलिंग होती है वो आप उससे शेयर कर सकते हो, तो आपका थोड़ा मन हल्का होता है। तो मैंने अपने कुछ गिने चुने दोस्त बना के रखे हैं, नॉट कि एवरीवन। मेरी सबसे बात होती है और लोग मुझसे मिलते हैं अच्छी, क्योंकि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, मैं हमेशा सबसे अच्छे से बात करता हूँ। पर मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उसमें से बहुत कम है, और मैं उनके साथ सब शेयर करता हूँ चीज़ें जो मेरी लाइफ में होती है। कभी क्रिकेट में अच्छा होता है, कभी गंदा होता है, तो मैं सब कुछ तो फैमिली से शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि करता भी हूँ, बट ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा रहना होता है, क्योंकि क्रिकेट का वो ज़्यादा समझते हैं कि क्योंकि वो भी खुद खेलते हैं और साथ में उठते बैठते हैं, तो उनके साथ शेयर करो तो क्या होता है, थोड़ा मन हल्का होता है, और वो भी पॉजिटिव पर बातें करते हैं कि नहीं तू उस लेवल के लिए बना है, बट गंदा हो गया वो चीज़। तो एक फ्रेंडशिप होना बहुत ज़रूरी है एज अ पर्सन, क्योंकि अगर फ्रेंड नहीं होगा तो फिर लाइफ जीने का कोई मतलब ही नहीं। मतलब ही नहीं है। और ये भी होता है कि अपन फैमिली में लिमिटेड चीज़ें ही शेयर कर सकते हैं, और दोस्त ऐसे रहते हैं कि अपन मतलब A to Z जो भी बातें रहती है अपनी अंदर बाहर जो भी है वो हर एक बात अपन उससे डिस्कस कर सकते हैं, और वो मतलब अच्छे से समझाते भी हैं, मोटिवेट भी करते हैं। क्योंकि मेरे भी 3 दोस्त हैं, तो वो लोग भी मतलब हमेशा हर एक चीज़ के लिए मतलब तैयार रहते हैं मेरे कि हाँ भाई ऐसा है वैसा है, जो भी चीज़ है, कभी लो फील करता है आदमी, कभी हाई फील करता है, तो वो सब चीज़ों को बताते हैं। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे क्रिकेट भी एक सोशली गेम है, क्योंकि वो मतलब सोशली लाइफ है क्रिकेट भी एक, मतलब कहते हैं कि लोग कि ग्राउंड के बीच में ये जो भी होता है, पर एक प्रकार से सोशल लाइफ है, क्योंकि आदमी को जवाब उसके बाद बाहर का ही फील होता है, और लोग अच्छा बुरा ये सब बोलने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। और जब भी आप स्टार्टिंग में जब क्रिकेट खेलना स्टार्ट करे थे, उस समय आपकी क्या मेंटेलिटी थी? स्टार्टिंग में बस छोटे में तो कुछ मेंटलिटी नहीं थी, बस ये था कि प्रैक्टिस करना है, मज़ा आता था। जैसे बताया मैंने आपको, क्रिकेट से मेरे को बहुत खुशी मिलती है,
और जैसे थोड़ा समझ में आया क्रिकेट की क्या होता है, तो मैं गोलबार एकेडमी में जाता था। और मेरा ऐसा रूटीन है, अब पहले का रूटीन मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में एमपी के लिए मतलब स्टेट के लिए खेलना शुरू किया, रेलवेज के लिए सबसे पहले मैं खेला था, तो मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे। जैसे ना बॉल हुआ करती थी अच्छी, ना बैट हुआ करता था, क्योंकि बहुत नॉर्मल फैमिली से आता था मैं, अभी आता हूँ। तो उतना पैसे मैं किसी से मांग सकता था कि मम्मी से कि मेरे को बॉल चाहिए और या बैट चाहिए, तो मेरे पास जो रहता था मैं उससे करता था चीज़ें। तो एकेडमी में क्या होता था कि जैसे अब एकेडमी चालू होती है 3 बजे, तो उनके पास वहाँ पे तब बॉल डालने को मिलती थी, अच्छी अच्छी बॉल। हाँ। बट उसके पहले मेरे को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी रहती थी अच्छा कि मैं 12 बजे चला गया कि मेरे को सिंगल विकेट करना है या कुछ करना है। तो एकेडमी की जो फटी फटी बॉलें होती थी, जो सर बच्चे फेंक देते थे ना कि ये अब खराब हो गई, तो फेंक देते थे, तो मैं उनको इकट्ठा कर लेता था। अच्छा। और ऐसे कर करके मेरे पास 40 से 50 फटी बॉलें हो गई थी, गंदी बॉलें जो होती थी जिसको कोई यूज़ नहीं करता था, तो मैं उसको अपने पास रख लेता था। फिर मैं 12 बजे जाता था तो वो बॉलों को अपने पास रखता था अपने बाजू में, और उन बॉलों से मैं बॉल डालता था सिंगल विकेट। और वो अब मैं एक बॉल डालूंगा तो एक बॉल उठा के लाऊंगा बार बार, तो ऐसा नहीं करता था। 40 बॉल डालता था, उठाता था, फिर करता था 40 बॉल, फिर ऐसे करता था। अच्छा। अच्छा। और फिर वो बोलते हैं कि मेहनत करो तो चीज़ें मिल जाती हैं। तो फिर एक दिन ऐसा आया कि मुझे पता नहीं था कि स्टेट क्या होता है, हाँ, क्या होता है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। फिर उसके बाद एकदम से मुझे रेलवेज के लिए ट्रायल में भेजा गया, वहाँ मैंने अच्छा किया, मैं टीम में आया। फिर इंटर डिवीज़न होता है उनका, इंटर डिवीज़न खेला, इंटर डिवीज़न में भी मैंने विकेट्स लिए, परफॉर्म किया। फिर वहाँ से मेरे को स्टेट टीम में आ गया, और स्टेट टीम में आया तो मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मुझे कुछ अच्छा, समझ में अच्छा, नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने अपने कोच को फ़ोन लगाया, मैंने कहा सर ये टीम ही अनाउंस हो गई, मैं इसमें आ गया हूँ। तो बोलते हैं बधाई हो। वो खुश हो रहे हैं मुझसे ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैं किस अच्छा, चीज़ में अच्छा। सेलेक्ट हो गया। वो तो खेले हुए थे ऑलरेडी, उनको पता था चीज़ें क्या होती है। अच्छा, वो किस चीज़ में सिलेक्शन होता आपका उस टाइम? कूच बिहार अच्छा, ट्रॉफी। कूच बिहार ट्रॉफी में। हाँ, तो मुझे आइडिया नहीं था, मतलब उतना आइडिया नहीं था, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था चीज़ें चल रही हैं, बट उतना पता नहीं था बड़ा कि क्या टूर्नामेंट होता है, है ये। हाँ, बड़ा जगह सिलेक्शन हुआ इतना है इस पता टाइप नहीं का। था। फिर खेलते समझ में आया कि यार ये भी होता है चीज़। तो वही मैं बोलता हूँ कि आप मेहनत जब करते हो ना, और मेहनत सिर्फ ये करने के लिए नहीं कि मुझे वो चीज़ पानी है इसलिए मेहनत कर रहा हूँ। कभी मेहनत ना किसी स्वार्थ के लिए नहीं करनी चाहिए। मेहनत हमेशा इसलिए करो कि मैं उस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ। एंजॉय कर रहा हूँ। अगर मैं उस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ और उस चीज़ के लिए मज़ा आ रहा है करने में, तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। अगर आप सोचोगे कि यार उस चीज़ पाना है तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मुश्किल होती है। मेरे को लगता है कि मेरे लैंग्वेज में तो वो गलत है। मेरे लैंग्वेज में तो ये सही है कि अगर मुझे क्रिकेट खेलने में आज मज़ा आ रहा है, मुझे उससे प्यार है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी कर सकते हैं, तो वो चीज़ होती है। क्योंकि जो चीज़ में इंटरेस्ट रहता है उसके लिए फिर आदमी ज़्यादा दिमाग में सोचता नहीं, वही। दिमाग में कोई इस टाइप के वो अटकने लगाता नहीं कि हाँ यार करूँ क्या ना करूँ। जो चीज़ पसंद रहती है तो आदमी फिर उसमें फुल फ्लो से, फुल फ्लो हो जाता है। डेडिकेशन से अपना काम करना चालू कर देता है। चालू कर दो। और जब आपने स्टार्टिंग में क्रिकेट जर्नी आपकी स्टार्ट करें, तो वहाँ पे स्टार्टिंग से ही आपको एकेडमी में ज्वाइन करवा दिया गया था? हाँ, मैं बस, मेरा भाई जाता था एकेडमी, बताया मैंने अच्छा, जैसे भैया आ आपको, जाते तो थे। फिर मैं वहीं पे एकेडमी उनको ज्वाइन कर लिया। अच्छा, अच्छा। तो उस समय का जैसे आप ज्वाइन करे हो एकेडमी, उस बीच में कहीं ना कहीं कोई ऐसा एक मैच होगा या फिर आपके जो इंटर एकेडमी मैच होते हैं उसमें आपके परफॉर्मेंस कुछ अच्छे रहते होंगे, तभी आपके कोच आपको विश्वास दिलाते थे, या फिर कोच आपसे ऐसा कुछ कोच आप में देखते थे कि यार ये लड़का कुछ अलग कर सकता है? मैं उधर बहुत छोटा था ना, मैं जब एकेडमी ज्वाइन किया था बहुत छोटा था, तो मेरे को इतना याद भी नहीं है उस समय का। बट जब मैं जबलपुर आया था तो मुझे याद है कि जबलपुर में मेरे को कोचेज़ ने मैचेस खिलाए, मतलब क्लब क्रिकेट के मैचेस जो होते हैं उसमें खिलाए, और मैंने परफॉर्म किए। जूनियर लेवल पे परफॉर्म करता था मैं, और चीज़ें करता था। उसके बाद मेरे को, जब मैं 17 साल का था या 18 साल का कुछ का था, तो मुझे सीनियर टीम में खिला दिया सर ने, अच्छा। और मैं सीनियर के खिलाफ साथ भी अच्छा करने लग गया था। तो उनको समझ में आया कि नहीं, इसके अंदर कैलिबर है खेलने क्रिकेट, ये कर सकता है चीज़ें। तो उससे क्या होता है कि फिर जब कोच को समझ में आता है तो वो चीज़ें, फिर कोच अपन पे ज़्यादा ध्यान देता है। हाँ। क्योंकि उसको पता है कि इस एकेडमी में अगर 100 बच्चे आते हैं तो उसमें 100 नहीं खेल सकते हैं, 100 नहीं खेल सकते, उसमें से 20, 10, 12 बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैं ज़्यादा ध्यान दे के मैं उनको ऊपर ला सकता हूँ। और उनमें से भी 2-4 होंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके Extraordinary अच्छे जगह पे जा सकते हैं। राइट। तो वो चीज़ें कोचेस के समझ जाते हैं, कोचेस लोग जो होते हैं, तो वो चीज़ें वैसा होता है। और सबसे बड़ा टूर्नामेंट आपने कौन सा खेला था उस समय पे? जिस समय पे सबसे मतलब जब आप स्टार्ट करते आपकी क्रिकेट जर्नी, तब आपने सबसे पहला आपका सिलेक्शन किस हाईलाइटेड टूर्नामेंट कहना चाहिए उस पर हुआ था? कूच बिहार ही मेरे लिए बड़ा था। अच्छा, अच्छा। उससे बड़ा तो उस समय 19 के लेवल पर कुछ नहीं हुआ करता था। 19 में कूच बिहार हुआ, फिर उसके बाद जैसे ही फिर मैं रेलवेज छोड़ा, और फिर मैं ऐसी एमपी से ट्राई करने लग गया। तो फिर एमपी ट्राई किया तो मेरा फिर सीके नायडू में हुआ।
अंडर 25 की टीम में आया था मैं। CK नायडू होता है, टेस्ट मैच में होता है, उसमें आया। फिर उसके बाद मैं मुश्ताक अली खेला उस साल ही सीनियर क्रिकेट, तो फिर चलता है ये चीज़। और मुश्ताक अली में सिलेक्शन होने के बाद क्या फीलिंग थी आपकी? मुश्ताक अली में सिलेक्शन होने के बाद मेरे बहुत अच्छी फीलिंग थी, और सच बताऊं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली थी अपने लाइफ की, कि मुझे अपने को प्रूव करना है कि मैं उस स्टेज के लिए बना हूँ। क्योंकि मैं T20 मेरे को लगता है कि T20 मेरा गेम है। हाँ। और T20 में जितना मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि मैं T20 में जितना अच्छा कर सकता हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बहुत ऊपर हूँ। तो मुझे वो चीज़ प्रूव करनी थी कि नहीं, मैं उस लेवल के लिए बना हूँ। अगर मुझे ये मौका मिल रहा है कि मेरे को MP टीम ने वहाँ तक ले गया है और मुझे मौका दे रहा है कि मैं उस लेवल के लिए हूँ, तो मुझे प्रूव करना ज़रूरी है। तब मुझे सेटिस्फेक्शन तब मिलेगा। अच्छा। तो गॉड ग्रेस मैंने वहाँ पे अच्छा किया, और MP का उस साल मुश्ताक अली में MP के लिए हाई विकेट टेकर था मैं। अच्छा अच्छा। और चीज़ें अच्छी होती गई। आपने एक मैच में 4 और- विकेट लिए थे शायद। हाँ, एक मैच में मैंने 4 विकेट लिया था। और चंद्रकांत पंडित सर को भी थैंक यू, जिन्होंने पूरे MPCA पूरे सेलेक्टर्स जितने भी हैं, चंद्रकांत पंडित सर कोच थे, अभी भी कोच हैं चंद्रकांत पंडित सर। उन्होंने मुझे बहुत बैक किया एज अ कोच। उन्होंने वहाँ पे मेरे को बहुत चीज़ें समझाई, सिखाई कि ऐसा कर सकता है चीज़ें, और मुझे बहुत हेल्प मिली उस चीज़ों को लेके। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ MP क्रिकेट का कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया उस समय कि मैं MP के लिए रिप्रेजेंट कर सकूँ। उससे पहले आप रजत पाटीदार, वेंकटेश अय्यर लोगों से मिल चुके थे? मैं डिवीजन्स में मिला था, जो अपने संभागीय क्रिकेट होता है उसमें मिला था, बट ऐसा बातचीत नहीं थी मेरी इन लोगों से इतनी डीपली। बट जब मैं रजत भैया लोग से मुश्ताक अली में पहली बार मिला, हाँ मतलब पहली बार है मुश्ताक अली में इतना डीप मिला जिससे बातों से। एक ही उसमें ड्रेसिंग रूम में? हाँ, एक ही ड्रेसिंग रूम में बातें करना, चीज़ें करना, तो बस उसमें मतलब थोड़ा आप में हेजिटेशन था? नहीं, मेरे अंदर कभी नहीं रहता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना भी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी नहीं रहता है। अच्छा अच्छा। जो आप टीवी में देखते हो या कुछ करते हो वो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि एज अ क्रिकेटर वो भी क्रिकेट खेल रहे हैं, हम भी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ऐसा कोई डिफरेंट वो क्रिएट भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो इतने अच्छे लोग हैं, इंक्लूडिंग आवेश भाई, रजत भैया, वेंकी भैया। ये लोग बहुत अच्छे क्रिकेटर के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं, जो आपको हमेशा बैक करेंगे। आपको जो कुछ उनको लगेगा वो साफ आपको बोल देंगे, पीठ पीछे बातें नहीं करेंगे पीठ पीछे बात। कि कमल ये कर रहा है वो कर रहा है। नहीं, अगर उनको लग रहा है कि कमल तू यहाँ गलत कर रहा है तो कमल तू यहाँ सही कर। तो वो चीज़ें होनी चाहिए एज अ सीनियर क्रिकेटर, कि आप अपने जूनियर क्रिकेटर को कैसे ऊपर ला रहे हो, ना कि नीचे कर रहे हो। तो वो उनके अंदर वो चीज़ें हैं, इसलिए वो ऊपर लेवल पे खेल रहे हैं। मतलब जितना ज़्यादा फ्रैंक हो सकता, फ्रैंकली अगर अपन रह सकते हैं, बातों को वैसे डील कर सकते हैं कि अगर गलत हो रहा है तो यहाँ पे अपने को इम्प्रूव करना है, यहाँ पे अपने को सुधारना है, या फिर यहाँ उस पे लेवल अच्छा पे कर रहे हो गलती मानना जरूरी है कि आपने गलती की है। आप उस गलती से नीचे नहीं आना, आपको उस गलती से आपको सही करे कैसे ऊपर जाना है वो पता होना चाहिए। तो वो चीज़ वो सिखाते हैं एज अ क्रिकेटर। सीनियर जो होते हैं उनका रोल यही होता है टीम में कि आप टीम को डाउन ना होने दें, टीम को ऊपर लेके जाएं। तो वही चीज़ सेम रजत भैया, वेंकी भैया, आवेश भाई करते हैं। जैसे रजत भैया अगर बैटिंग देखा जाए तो बैटिंग में पूरा टीम को लेके चलते हैं, वही आवेश भाई पूरी बॉलिंग को लेके चलते हैं अपने साथ, और रजत भैया, वेंकी भैया ऑलराउंडर होके पूरे टीम को लेके चलते हैं। तो वो चीज़ें होती हैं कि एज अ सीनियर क्रिकेटर आप अपनी टीम को कैसे लिफ्ट कर रहे हो वो ज़रूरी है, तो वो चीज़ वो करते हैं। और सबसे पहले जब आप फर्स्ट टाइम गए यहाँ पे, आप लोग ने आपने ये सब लोगों को देखा जिनको आप बहुत कम जिनसे बात होती थी, या फिर कई लोगों से तो बात भी नहीं हुई होगी, तो उन लोग सबको देखे, तो वहाँ पे आपका क्या मेंटलिटी थी? सबसे पहली बात तो मैं कैंप में आया, मुश्ताक अली तो बाद में हुई, बट सबसे पहले मैं कैंप में था। तो कैंप में थोड़ा बॉन्डिंग हो जाती है, क्योंकि कैंप लगते हैं 2-2 3-3 महीने के। अच्छा। तो जैसे हमारा अगर स्क्वाड 30-20-25 लड़कों का रहता है मुश्ताक अली का, उसके बाद टीम बनती है। तो 25 लड़कों में सिर्फ वही लड़के रहते हैं जो टीम में रहने वाले होते हैं। तो आपस में 3 महीने रहोगे साथ में तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉन्डिंग बनी जाती है। बट जब नया मैं गया कैंप में, फर्स्ट टाइम MP कैंप में जब मैं गया, तो मेरे लिए थोड़ा नए चेहरे थे। चेहरे नए नहीं थे, मतलब हमने कभी मिला नहीं, वैसे इतने डीपली नहीं मिला, साथ में बैठा नहीं। बट इतने अच्छे क्रिकेटर्स हैं हमारे MP के कि कभी किसी को ऐसा फील नहीं होने देते हैं कि तू नया आया है तो तुझसे बात नहीं करेंगे, ऐसा वैसा है। बहुत फ्रैंक लोग हैं। सीनियर जूनियर वाला ज़्यादा वो नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, कुछ एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट लेके। डग आउट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं सीनियर हूँ तो यहाँ बैठूंगा तू उठ जा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अगर बैठा हूँ तो रजत भैया आएंगे तो मैं अपने आप उठ जाऊंगा। वो मेरे अंदर एटिकेट्स होना चाहिए कितना। बाकी ऐसा रजत भैया का, मतलब कोई भी सीनियर, रजत भैया का नाम बार बार नहीं लूंगा मैं, कोई भी सीनियर ऐसा नहीं है कि गलत बिहेव करे आपसे। और बहुत
अच्छा और फ्रेंकली माहौल रहता है ड्रेसिंग रूम का, और बहुत कुछ सीखने मिला मेरे को। जो चीज़ मेरे को सीखने यहाँ से मिला है, मैं नीचे जब मैं जाता हूँ अपनी डिवीज़न को सर्व करने, तो मैं हमेशा वहाँ पे ये चीज़ फॉलो करता हूँ कि जैसे वहाँ पे माहौल है, क्यों एमपी टीम जीतती है, क्यों एमपी टीम ऊपर रहती है, हम क्यों नहीं कर सकते वो चीज़। तो मैं नीचे जाके भी वो चीज़ मैनेज करने का वो करता हूँ कि जितना हो सके मुझसे, कि मैं जो वहाँ देख के आया मैं यहाँ पे वही चीज़ ला के ख़त्म करूँ। जैसे आपने बोले कि कैंप लगते हैं और जो मैच के पहले जो चीज़ें होती है वो तो एक अलग चीज़ होती है। जब आप मैच में फर्स्ट मैच जब सैयद मुश्ताक अली का खेल रहे थे आप, और जब ग्राउंड पे इंटर कर रहे थे, तो उस समय आप के दिमाग में क्या चल रहा था? मैं सही बताऊँ तो मेरे को प्रेशर तो नहीं था, क्योंकि मैं इतने टूर्नामेंट्स खेल चुका हूँ ओपन, हाँ। और इतने अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स खेल चुका हूँ, बड़े टूर्नामेंट्स भी खेल चुका हूँ। तो मेरे को ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि मेरे को अपनी बॉलिंग में बहुत भरोसा है कि अगर मैं बॉल डालूंगा तो मेरे को मारने वाला ऐसा कोई है नहीं। हाँ। मुझे ऐसा फील होता है, और ये फील होना ज़रूरी नहीं भी नहीं, ये है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिकेटर तो आपको जरूरी सेल्फ है। बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा कोई प्रेशर नहीं था सच कि मेरे को कोई प्रेशर है कि मेरे को मार पड़ जाएगी या मैं परफॉर्म कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बस मुझे ये था कि मुझे तो अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे तो ग्रैब करना है और ख़त्म, और मेरे को कुछ नहीं, मेरे पास कुछ खोने को था ही नहीं कि मुझे। और पंडित सर मेरे को अच्छा खासा बैक कर रहे थे, उनने मेरे को बोला था कि तू अपना जैसे, क्योंकि उनको पता था मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और थोड़ा नया है मेरे लिए चीज़ें, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि तू अपना काम कर और तू परफॉर्म करने का ध्यान मत देना, तू अपना कॉन्फिडेंट होकर ग्राउंड में जा, जो होगा अच्छा होगा। और भगवान की कृपा से मेरा डेब्यू मैच में डेब्यू बॉल में विकेट आ गया, पहली बॉल अच्छा पे। अच्छा। तो फिर उसके बाद तो कॉन्फिडेंस ऊपर ही ऊपर था। उसके बाद तो सब कुछ ऊपर ही था कुछ। ऊपर ही था। जैसे कि आप जब ग्राउंड में इंटर कर रहे होगे तो आपको आपके फैमिली के बारे में कुछ याद आ रहा था कि यार जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट करा है? मैं ग्राउंड में कुछ भी सोचता नहीं हूँ क्रिकेट के अलावा। ग्राउंड से पहले जब आप इंटर करने वाले थे तब मैं ऐसा कुछ नहीं कुछ नहीं? सोचता, मैं ग्राउंड गया मतलब ट्रेवल करके अगर मैं ग्राउंड में उतर गया हूँ बस से नीचे, तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अच्छा अच्छा। मैं सिर्फ क्रिकेट चलता है मेरे माइंड में, दिमाग में कुछ नहीं आता उसके कुछ बाद? भी नहीं आता। और सैयद मुश्ताक अली में कितना मैच फीस मिलती थी क्रिकेटरों को? सैयद मुश्ताक अली में मैच फीस 10-15 हज़ार ऐसा कुछ मैच खेलने का है, अच्छा अच्छा, एक मैच कितना है? एक मैच। और जब आप स्टार्टिंग में खेल रहे थे, जब आप एमपीसी के लिए खेलना चालू करे थे, तो क्या तब से ही क्रिकेट में पैसा आना चालू हो जाता है क्या, प्रोफेशनल क्रिकेट में? आप एमपी के लिए खेलते हो तो आपको प्रोफेशनली फीस मिलती है। अच्छा। जब आप स्टार्टिंग में कर रहे थे तो उस समय आपको पैसा मिलता था एमपीसी के लिए जब आप खेल रहे थे तब? नहीं, अगर आप स्टेट मतलब एमपी के लिए नहीं खेल रहे हो तो पैसे नहीं मिलेंगे, आप डिवीजन खेल रहे हो तो पैसे आपको नहीं मिलेंगे। आप एमपी के लिए जैसे अंडर 19 होती है, 23 होती है, सीनियर होता है, तो आपको पैसे आपको चार्ज करने लगते हैं वो लोग। अच्छा। बीसीसीआई पैसे देती है, उसके पहले आपको कोई पैसे नहीं मिलते, आपको स्टेट खेलने के पैसे मिलते हैं। और ये एमपीएल एमपीएल में कुछ? एमपीएल में अभी तक तो ड्राफ्ट सिस्टम था, और आगे सुनने में तो आ रहा है कि ऑप्शन वगैरह होगा, आई डोंट नो। अच्छा अच्छा। जैसा भी होगा तो पे करते हैं, वो पे करते हैं। तो अभी कैटेगरी आपको- वाइज पे किया गया है, ए अच्छा, बी अच्छा। सी बनाया गया है। अच्छा, तो अभी आपको उससे मतलब मिले हैं, इनकम हुई है आपको उससे एमपीएल से? ऑफ कोर्स सबको हुई है, मुझे भी हुई है। नहीं नहीं, क्या है, अब आपने बताया थोड़ा ड्राफ्ट सिस्टम था तो वो तो जेन्युइनली होगी ही। हाँ हाँ, सबको सबको पेमेंट मिल रही है। सबको पेमेंट मिल रही है मतलब। यस यस यस। और जब ऑप्शन वाला आएगा तो फिर एक पब्लिकली होगा चीज़ें जो भी है। हाँ, ऑक्शन में अगर होगा तो देखते हैं, बाकी पता नहीं अगर ऐसा कुछ मुझे आइडिया तो है नहीं। अच्छा। और जबलपुर जैसे शहर से निकलकर इंदौर में जब आप आए, एमपीसी का ज़्यादातर आपने यही मैच खेले हैं इंदौर में ही। तो वहाँ से फिर जबलपुर का क्रिकेट और जब आप एमपीसी के लिए खेलना चालू करें तो वहाँ पे क्या डिफरेंस समझ आया आपको? ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, अगर देखा जाए तो जबलपुर भी एक अच्छा डिवीज़न है, जो अच्छा वेल सेटल्ड डिवीज़न है, जहाँ पे अच्छे प्लेयर्स हैं। लाइक अभी एमपी टीम में आपके आदित्य मिश्रा एमपी जबलपुर के हैं, 23 खेल रहे हैं स्टेट लेवल पे। वरुण तिवारी जो आपके जबलपुर के हैं, मंगेश यादव जो जबलपुर के हैं, आरुष मंडल जो जबलपुर के हैं, मैं और अरशद भाई, 5 से 7 प्लेयर जो अभी रिसेंट में एमपी के लिए खेल रहे हैं वो जबलपुर के हैं। अच्छा। तो एक अच्छा क्रिकेट है, अच्छा एटमॉस्फेयर है, अच्छा बंच है क्रिकेट का। तो बस यही है कि थोड़ा सा फैसिलिटीज़ अच्छा, फैसिलिटीज़ के कुछ चलते। कम हो जाती है, जिसके कारण लोग इंदौर आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। और बाकी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा इंदौर का क्रिकेट हल्का सा अच्छा है देखा जाए तो। बाकी ऐसा कुछ अंतर नहीं है, और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि जबलपुर ऐसा है वैसा, क्योंकि जबलपुर ने जो मुझे दिया है वो कोई नहीं दे सकता था मुझे। जबलपुर के बदौलत ही आप मतलब इस जगह पे जहाँ पे आप आए हो, जबलपुर का बहुत बड़ा रोल रहा है कि वहाँ से ही निकलना, वहाँ से यस सब यस, कुछ ऑफ करना। कोर्स मैं जबलपुर का तो बहुत थैंकफुल हूँ, इंक्लूडिंग
जो हमारे जबलपुर सेक्रेटरी हैं धर्मेश पटेल, निशित पटेल हमारे प्रेसिडेंट, और पूरी कमेटी जो है जबलपुर डिवीज़न की, सभी लोग का मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने सपोर्ट किया हमेशा और मुझे कभी डाउन होने नहीं दिया, हमेशा मुझे बूस्टअप रखा कि तू खेल क्रिकेट, हम तेरे साथ खड़े हैं। जैसे अभी आपने एक नाम लिया मंगेश यादव, वो भी काफ़ी एमपी में ट्रेंडिंग की मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो कर रहा है, उनमें से एक लड़का मंगेश यादव भी है। तो उनके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि वो भी आपके साथ भी आप लोगों ने काफ़ी साथ में खेला है। ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय, और मंगेश यादव एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है और लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, और वो एक बहुत बडिंग क्रिकेटर है जो कि एक छोटे से ज़िले से आता है, छिंदवाड़ा नाम के ज़िला है, उसमें भी उसके अंदर से भी एक अच्छा। कोई जगह है, वहाँ से छोटे से गांव से आता है, और उसके अंदर सेल्फ बिलीव इतना ज़्यादा है कि वो कुछ भी मैच होते हैं, जैसे हमारे डिवीज़न के मैच होते हैं तो मैं कैप्टनसी करता हूँ, तो मेरे को हमेशा आके बोलता है वो कि कमल भैया मेरे को 2 बॉल जिता के दूंगा, मेरे को 2 बॉल जिता के दूंगा। तो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, दिखता था, जो कि अभी वो सर्व एक कर रहा पैशन है। दिखता था। हाँ, अभी वो सर्व कर रहे हैं एमपी क्रिकेट को, और एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है वो भी अभी ज़्यादा एज के नहीं है। हाँ, लाइक 21 22 ऐसा कुछ होगा। अच्छा। और काफ़ी मतलब ऑलराउंडर गेम है उनका भी। ऑलराउंडर है वो। और आप नीम करोली बाबा के वहाँ भी गए थे, तो वहाँ के बाद फिर आपके लाइफ में, या फिर कहना चाहिए आपके जो क्रिकेटिंग करियर है वहाँ पे कुछ आपको पॉजिटिवनेस समझ आई आपकी मेंटलिटी में? मैं नीम गौरी बाबा के आश्रम जाता रहता हूँ, और मेरे को एकदम से ऐसा हुआ कि जाना चाहिए, ऐसा कुछ मेरा प्लान नहीं था सच कि मेरे को जाना है या कुछ करना है। तो एक रात मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता था। मैं दिल्ली में रूम लेके रहता था, और मैं ऐसी, मेरे को पता भी नहीं था नीम गौरी बाबा के बारे में ज़्यादा कुछ। मैं ऐसी रील वगैरह में देखा था, नीम गौरी बाबा जी का आश्रम है, दिल्ली से पास पड़ता है, नैनीताल में है। तो मैंने ऐसे सर्च किया और मेरे को लगा कि यार जाना चाहिए। अब 2 दिन छुट्टी थी, सैटरडे संडे की, तो मैं होके आता हूँ। अच्छा। तो मैं गया वहाँ पे, अकेले चला गया था, अकेले गया, दर्शन किया, पाठ किया, और जब से मैं उधर गया हूँ तो मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए हैं। एज सच मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए। मैं शेयर नहीं करूँगा ये चीज़ें, ये शेयर नहीं करनी चाहिए, बट मतलब सच में बहुत पावरफुल प्लेस है, जो मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। और अब मेरे को ऐसा लगता है कि जब मुझे कुछ भी लगता है तो बाबा मुझे खुद ही बुला लेते हैं कि कमल अब तू आजा, इधर बैठ, मेरा पाठ कर, मेरा ध्यान लगा, और लाइफ अच्छी हो जाती है। उसके बाद आप शहीद मुश्ताक अली खेले थे क्या जाने के बाद? उसके बाद खेले थे, और एमपीएल भी उसके बाद ही हुआ। अच्छा। और हाँ, सब मतलब बहुत कुछ। से मेजर जो आपके क्रिकेटिंग करियर में भी जो बहुत कुछ हुआ। अपग्रेड हुए हैं वो भी वहाँ जाने के बाद से, मतलब एक कह सकते हैं अपन कि वहाँ जाने हाँ, के, बोल सकते हो। या फिर मेंटलिटी में अपनी चेंजेस आना। बिल्कुल बहुत चेंजेस आए लाइफ में, सोच में और चीज़ों में, और लाइफ में भी बहुत चेंजेस आए। जैसे अब एज अ ह्यूमन बीइंग भी बहुत चेंजेस आए हैं कि आपकी सोचने की क्षमता कैसी हो जाती है, आप पेशेंस आपके अंदर आ जाता है, धराव आ जाता है कि आपको ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है चीज़ों को लेकर। पैसा और ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में कि, और क्योंकि लाइफ हमेशा एक जगह चलती नहीं है, कभी ऊपर होगी कभी नीचे होगी, कभी सिलेक्शन होगा कभी सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो आप उसमें कैसे रिएक्ट कर रहे हो, सिलेक्शन हो रहा है तो कैसे रिएक्ट कर रहे हो। तो वो सब चीज़ें भगवान ही सिखाता है आपको, और भगवान के पास जाना एक बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं कि मुझे भगवान ने अपने पास हमेशा रखा है और आशीर्वाद दिया है कि मैं अच्छी चीज़ें कर सकूँ। और मतलब जीवन में आगे बढ़ सके। जी, हमेशा। और आपने अभी जब से आपने क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा उस टाइम से लेके अभी तक आपने क्रिकेट के लिए सबसे, अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा है कि आपने कोई सी चीज़ सेक्रीफाइस करी हो, तो वो कौन सी चीज़ है? सेक्रीफाइस यार, मतलब मेरा ऐसा कुछ सेक्रीफाइस करने का तो ऐसा कुछ मिला या फिर जो अपनी आदतें थी, या फिर अपने रूटीन में कहना चाहिए डिसिप्लिन में, ऐसी कुछ चीज़ जो कंट्रोल करा आपने? हाँ, मैं लेट नाइट थोड़ा सा अब कम कर दिया हूँ। जैसे मतलब पहले दोस्तों का घूमना मेरे को पसंद था, पसंद ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि 4 बजे तक घूम रहा हूँ, बट ऐसा कि 12-1 बज जाते थे घूमने में। बट मुझे समझ में आया चीज़ें कि अगर मुझे सुबह ग्राउंड जाना है तो मुझे टाइम पे सोना होगा, तो वो सब चीज़ें चेंज किया। बाकी ऐसा कुछ गलत है भी नहीं लाइफ में कि ज़्यादा कुछ चेंज करना पड़े, जो क्रिकेट के लिए चल रहा है वो चल ही रहा है, बाकी ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। अब भगवान सपोर्ट कर साथ देता है हमेशा, तो बस ये चीज़ें चल रही हैं। और आपका सबसे अभी यादगार कोई मैच या कोई टूर्नामेंट जहाँ पे आपने आपके कॉन्फिडेंस में सबसे ज़्यादा अपग्रेड हुए आप? मेरे लाइफ का सबसे एक मैच सबसे इम्पोर्टेंट था और हमेशा रहेगा,
और उसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी है अच्छा। एमपी क्रिकेट के लिए। डिवीज़न का मैच था, सीनियर लेवल का मैच था वो, सेमीफाइनल मैच था और ग्वालियर में था, ग्वालियर से था। और हमने 230 रन कुछ बनाए थे डिवीज़न में अच्छा अच्छा और हमारे हो गए थे 160 पे 9 अच्छा और हमें 70 रन चाहिए था और लास्ट विकेट था। और उस समय तक मैं कुछ नहीं खेल रहा था एमपी के लिए। 160 पे 9 हो गया था। 160 पे 9 हो गया था और 70 रन चाहिए थे टीम को जीतने के आप कौन से नंबर पे गए थे बैटिंग करने? लिए। मैं 6 डाउन कुछ किया था। अच्छा अच्छा हाँ, तो 70 रन चाहिए थे और आखिरी विकेट था। और जो सामने वाला बैट्समैन था उनको, बॉलर थे वो, उनको बैटिंग आती भी नहीं थी। तो फिर उसके पहले मैं एमपी के लिए कुछ भी नहीं खेल रहा था, एमपी के लिए बिल्कुल फ्रेशर था मैं और मुझे कोई जानता भी नहीं था इतना कि कमल त्रिपाठी कौन है क्या नहीं। तो भगवान की कृपा से चंद्रकांत पांडे सर वाला मैच देखने आए थे। अच्छा। सेमीफाइनल मैच था, चंद्रकांत पांडे सर देखने आए थे और सब ने तो उम्मीद छोड़ दी कि मैच खत्म हो चुका है। 9 सबका- विकेट में और कोई सामने अच्छी बॉलिंग अटैक, लाइक उस समय सब रंजोई प्लेयर, आईपीएल प्लेयर, अंडर-19 इंडिया खेल के आया था। अमन भदौरिया था और अंकित शर्मा थे, अंकित कुशवाहा थे, योगेश रावत था, मतलब पूरी 5 के 5 बॉलर लाइक कि सब एमपी के लिए खेल रहे थे। तो एक अच्छी बॉलिंग अटैक थी। और फिर उसके बाद मैंने सिंगल हैंडली वहाँ से मैच जिता दिया और मैंने कुछ 68 रन अकेले वहाँ से अच्छा बनाया अच्छा और 2 रन उनने बनाया था। तो मतलब वहाँ से जो मैच जिताया मैंने, तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप इनिंग थी मेरी लाइफ की वो, कि मेरी लाइफ बिल्कुल वहाँ से चेंज हो गई थी कि अब सबके नज़र में आ गया कि ये वाला मैच जिता सकता है तो फिर और इसके अंदर कैलिबर है चीज़ें करने की। तो उसके बाद मुझे एमपी के लिए साइड टूर मुंबई के लिए भेजा गया। वहाँ ही मैंने परफॉर्म किया, फिर उसके बाद मैं टीम में आया, फिर चलता गई चीज़। उससे पहले आप डिवीजन वाली टूर्नामेंट खेलते थे? सेफ डिवीज़न खेलता था उसके पहले। अच्छा अच्छा। उसके बाद वो एक ऐसा मैच था कि उसके बाद आप लाइफ चेंज मतलब हुई है। जहाँ से भी कहें चाहिए क्रिकेट करियर में एक बूस्ट अप हुआ। बूस्ट अप हुआ या फिर बहुत अच्छी ग्रोथ हुई वहाँ से। यस यस यस। और जैसे अभी जो नए लड़के खेलते हैं, जैसे आप भी जब ज्वाइन करे होगे तो आप भी एक पहले तो जूनियर ही होगे। Yes. अभी भी कई कई जगह जाते हो आप, कई कई टूर्नामेंट में, तो वहाँ पे आप जूनियर ही रहते हो। तो एक जूनियर और सीनियर का बीच में जो गैप है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, उसे कैसे मेंटेन रख सकते हैं अपन? जो सीनियर और जूनियर का होता है वो कभी भी, सीनियर अगर बोल के करवा रहा है चीज़ें तो वो सीनियर के कहने लायक है ही नहीं। अगर आप उसकी रिस्पेक्ट एज अ सीनियर खुद कर रहे हो तो फिर वो सीनियर है। और मैं तो नहीं मानता कि क्रिकेट में कुछ सीनियर जूनियर होता है। जो परफॉर्म कर देगा वो उस दिन सीनियर है, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो उस दिन जूनियर है। अगर वो 100 बना रहा है तो आज वो सीनियर है भाई, उसने रन बनाया है, टीम को जिताया है, तो वो सीनियर हो गया आज। अगर मैंने आज सीनियर होकर भी रन नहीं बनाया तो मैं जूनियर हूँ। जूनियर हो। तो ऐसा मेरे अंदर से ये सब चीज़ें कभी सोचता भी नहीं हूँ मैं, सीनियर जूनियर का ऐसा कुछ हमारे मतलब हमारे क्या कभी सोचा ही नहीं हम लोगों ने। अच्छा, वैसी चीज़ों को भी आपने फेस ही नहीं करा? कभी नहीं किया, फेस भी नहीं किया और ना कभी किसी भी ऐसा किया गलत की तू जूनियर है तो ऐसे रहे या वैसे रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट क्रिकेट को अच्छा वे में देखो और जैसे आप क्रिकेट को देखते हो वैसा आप क्रिकेट देखो तो मतलब है। ये सीनियर जूनियर कुछ नहीं होता है इसमें, मैं तो नहीं मानता। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ इंटरफेयर नहीं करती कभी भी? ऐसा कुछ इंटरफेयर नहीं करता क्रिकेट में। अगर कोच अच्छा है और प्लेयर अच्छे हैं तो ऐसा कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगा। तो आप बचपन से ही स्पिन डालते थे? हाँ, मैं बचपन से ऑफ स्पिन डालता था। अच्छा अच्छा। और फिर कभी ऐसा हुआ है क्या कि जैसे बॉलिंग में कुछ गंदा कर दिए और कभी ये सोच के गए हो कि यार बैटिंग में अब तो फोड़ना है, तो ऐसा कभी हुआ है? होता ही है, ऑफ कोर्स होता है, और ऑलराउंडर के साथ होते ही रहता है। और कई बार ये भी होता है कि एनर्जी भी बढ़ जाती है। एनर्जी मतलब ऐसा ही कि अगर आपकी कहीं बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, आप कोशिश तो हमेशा अच्छा करने की करोगे ऑफ कोर्स, बट कभी आपका अच्छा नहीं हुआ तो अपने को मन में रहता है कि यार अब बैटिंग में करके देना है। अच्छा, वरना दोनों चीज़ फ्लॉप हो गई तो मतलब क्या है फिर खेलने का। और कभी कभी ये भी होता है कि दोनों चीज़ फ्लॉप हो जाती है। बस वही है कितना आप अपने अंदर पेशेंस रखते हो चीज़ों को लेकर, कितना कॉन्फिडेंट रहते हो, होता है फिर चीज़। और आपने जैसे कि केकेआर के नेट बॉलर भी थे लास्ट ईयर, तो वहाँ से आपके कांटेक्ट कैसा बना, ये थोड़ा बताइए। केकेआर का मैं नेट बॉलर था तो कांटेक्ट तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बहुत जगह ट्रायल्स में गया था। अच्छा, आईपीएल ट्रायल्स में आईपीएल गया। ट्रायल्स में? मैं एलएसजी गया था, चेन्नई गया था, 2-3 जगह और गया था ट्रायल्स में। तो वहाँ से मेरे को वहाँ का भी सीन था नेट बॉलिंग का। बट एट द एंड मेरे को केकेआर ने अप्रोच किया। मेरे को मैसेज आया उनका कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस बार एज अ नेट बॉलर जुड़े टीम में, हम आपको एज अ रिप्लेसमेंट, ये सब चीज़ें उन्होंने मेरे को बोली। अच्छा अच्छा। तो बस फिर मैं ज्वाइन कर लिया जाके उनके पास। और फिर जब ज्वाइन करे तो
क्या माहौल था वहाँ का? जैसे आईपीएल का देखना एक अलग चीज़ होती है, एज अ एक्सपेक्टेटर्स देखना अलग चीज़ होती है, और उसी ड्रेसिंग रूम में जाके वैसे मतलब एक नेट बॉलर क्या क्या उसको फैसिलिटी मिलती है, बताइए। मतलब एज अ नेट बॉलर नॉर्मल है कि सेम रखते हैं आपको, टीम के साथ ही रखते हैं, जैसा टीम रहती है वैसे आपको रखते हैं। अच्छा और सब नॉर्मल जैसा टीम रहती है वैसी रहती अच्छा अच्छा। है, ऐसा कुछ भी अलग नहीं बिहेव कराते। अच्छा, और फिर मतलब वहाँ के प्लेयर कोई ऐसा ड्रीम प्लेयर था जिससे मिलना था आपको? मेरा ऐसा कोई ड्रीम प्लेयर तो नहीं है, क्योंकि सब मैं सबको वेंकी भाई साथ में रहते हैं, मेरे साथ वेंकी भाई थे, अग्रिश रघुवंशी के साथ मैं 19 खेला हुआ हूँ, तो ऑलमोस्ट मैं सबको थोड़ा बहुत जानता था भाई से। बस यही सब चीज़ें थी थोड़ी बहुत, ऐसा कुछ अलग नहीं था। बट ये था कि हाँ, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो अलग अलग स्टेट इंटरनेशनल कंट्रीज से आए थे, जैसे रसल था, और भी बहुत लोग थे, और मोइन अली सर जो हैं उनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ अच्छा, पे। क्योंकि वो भी ऑफिस वो भी ऑफ स्पिनर हैं, उनके साथ मैंने वहाँ पे बहुत बॉलिंग करी, और उनसे मैंने बहुत सारी टिप्स लिया, और उन्होंने मतलब बहुत चीज़ें मुझसे शेयर करी कि मैं बॉलिंग में क्या कर सकता हूँ। तो मेरे को एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिला वहाँ जाके कि मैं और क्या करके अपने आप को लाइफ में वहाँ जा सकता हूँ, कि उस जगह में खेल सकता हूँ। वहाँ पे आपको विराट कोहली से मिलने का मौका मिला था? हाँ, विराट कोहली से मिलने का मौका मिला था वहाँ पे। तो फिर उनसे कुछ बात हुई आपकी? हाँ, हम 5-6 नेट वहाँ पे बॉलर्स थे, तो उन्होंने वहाँ पे सब भैया के पास खड़े हुए, विराट भैया के पास, और सब उनसे बातें कर रहे थे, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। नॉर्मली वही बात हो रही थी। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि आप फेस टू फेस मिल रहे थे उनसे? नहीं, ये मेरी लाइफ का 3rd टाइम था, क्योंकि मैं इंडिया का नेट बॉलर था तब मैं यहाँ पे मिला था, होलकर में ही मिला था, हाँ हाँ। और फिर वहाँ पे मिला, बस 1-2 बार ही मिला हूँ मैं उनसे। कभी मतलब पर्सनल बात करने का मौका मिला है आपको उनसे? नहीं, मैंने कभी ऐसे पर्सनल बात ही नहीं करी। मतलब क्योंकि वो तो उनका बहुत बिजी शेड्यूल ही रहता है वैसे भी, सभी का रहता है सब सभी का। और जैसे एमपी से जैसे होलकर में टूर्नामेंट होता है, होलकर स्टेडियम में, तो वहाँ पे टेस्ट मैच होते हैं, तो उनमें भी आप लोग को बुलाया जाता है कि नेट बॉलर की जैसे, या फिर? हाँ, अगर ज़रूरत पड़ती है तो बुलाते हैं वो। क्योंकि आपके साथ रोहित शर्मा और इन लोगों हाँ, के साथ बुलाते हैं, जब इंडिया टीम यहाँ पे आती है तो फिर वो नेट बॉलर चाहिए होते हैं उनको, तो फिर बुलाते हैं। तो ऐसे मतलब आप जब केकेआर के नेट बॉलर थे तो वहाँ पे आपने किसी को आउट करा था, मतलब जो आपको याद है? आउट भी अच्छा। होते हैं, मार भी खाते हैं, वो तो नॉर्मल चलता रहता है, फिर मतलब भी नेट होती रहती है, वो सभी आउट होते रहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ कि फॉरेन प्लेयर को आपने आउट करा उसमें, तो? ऑलमोस्ट सभी को तो कभी 1-2 बार कोई खड़ा करके आउट हो गया है या कुछ मार के आउट हो गया, वो तो चलता रहता है। इतने लंबी 10-12 दिन का नेट्स किया, चल रहे, तो हर दिन कोई ना कोई ऐसे मार के तो आउट हो गई। अच्छा अच्छा। और अभी भी आईपीएल टीमें कॉन्टेस्ट करती हैं क्या प्लेयरों से पहले, ऑक्शन से पहले? हाँ, ऑप्शन के पहले ट्रायल्स रखते हैं आईपीएल टीम में, जो आपको बुलाते हैं और वो चेक करते हैं कि आप टीम के लिए फिट बैठ रहे हैं कि नहीं, फिर उसके बाद वो ऑप्शन में जाते हैं, फिर ऑप्शन में वो आपको लेते हैं उनके ऊपर होता अच्छा अच्छा। और क्या आपको लगता है जैसे आपका अभी एमपीएल में जो सीजन 2 में परफॉर्मेंस रहा है, तो जैसे आप वहाँ पे गेम चेंजर ऑफ द सीजन भी बने थे, है। तो आपको इस साल आईपीएल खेलने का मौका मिलेगा ऐसा लग रहा है? अब मेरे को तो हर साल लगता है कि खेलने का मौका मिलेगा, और मैं खेलूंगा भी, बट अब ये मेरे हाथ पे नहीं है, बस सेल्फ बिलीव मेरे हाथ पे है, और लेना नहीं लेना उनके हाथ पे है, और गॉड प्लान्स, जो भगवान चाहेंगे। हम मेरी मेहनत, जितनी मैं मेहनत करता हूँ, जितना मैं करता हूँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा मैं किसी चीज़ का ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं खेलूंगा ही खेलूंगा। नहीं नहीं, मतलब एक वो रहता है ना कि अपने को लगता है कि यार हाँ इस अभी मैं जैसे कि अभी जो अपना रिसेंटली जो होता है। इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता अभी। हार्दिक पांड्या से मिले थे आप, जो आपके मतलब ड्रीम प्लेयर थे, जैसे कि मैं हार्दिक पांड्या से मुश्ताक अली में मिला था। हम्म। मुश्ताक का टूर्नामेंट चल रहा था, तो वो बड़ौदा टीम से खेलने आए थे, और मैं एमपी टीम से गया था, तो हमारे जहाँ पे हमारा मैच था वहाँ पे उनका मैच भी था। हमारे जहाँ पे ड्रेसिंग रूम था उनका, वो बाहर निकल रहे थे, तो मैं अंदर जा रहा था, तो वहीं पर उनसे मुलाकात हुई। उनसे थोड़ी देर तक मेरी बात हुई थी, 5 मिनट पर्सनल बात हुई थी, बस फिर चले गए थे। अभी जैसे जबलपुर से आप क्रिकेट खेलना स्टार्ट करें, तो जबलपुर क्रिकेट के बारे में थोड़ा बताइए। जबलपुर का क्रिकेट जैसे मैंने बताया बहुत अच्छा है, और वहाँ पे एक अच्छा एसोसिएशन है। बस मैं यही चाहूँगा कि वहाँ के लड़के थोड़ा सा मेहनत और करें, कि अगर सिर्फ डिवीज़न खेलने की सोच रखोगे तो सिर्फ डिवीज़न ही खेल पाओगे, और जैसे कि एक प्लेयर की सोच जितनी बड़ी होती है वो उस लेवल पर उतनी जल्दी खेल पाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मंगेश, वरुण, आदित्य मिश्रा, अरशद खान, ये लोग की सोच हमेशा से बड़ी थी, और ये लोग हमेशा, जब इनसे कभी भी मुलाकात, कभी भी बात करोगे, तो एक मोटिवेशन ही मिलेगा आपको लाइफ में कि ये चाहते हैं, इनका जो गोल है वो ऊपर लेवल का है। तो बस यही चीज़ है कि यार, जब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो या
नॉर्मल जिम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप उस चीज़ को कैसे फॉलो कर रहे हो अपने रूटीन को, और कैसे आप अपने चीज़ों को लेके चल रहे हो, कैसे अपना वर्कलोड उठा रहे हो, और अपना शेड्यूल कैसा बना रहे हो, आपकी दिन का जो आपका जीने का तरीका है वो कैसे जी रहे हो, अपने लाइफ को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है कि आपको अपनी लाइफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने करियर को किस तरफ ले जा रहे हो। तो बस यही है नॉर्मल कि एक बडिंग क्रिकेटर जो होता है वो समझता नहीं है, बट जब समझता है लेट हो जाता है। तो एक अच्छा सर्कल होना बहुत ज़रूरी है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल 5-6 लोग का ग्रुप हो जिसमें लड़के अच्छे पॉजिटिव बातें करें और अच्छा एटमॉस्फेयर रहे, जो हमेशा साथ में प्रैक्टिस करें। उसमें से 5-6 लड़कों में 2-3 लड़के खेलते हैं, 2-3 आते हैं तो उनके साथ खेलते हैं, तो फिर वो 2-3 भी ऊपर चले जाते हैं। तो वही चीज़ है, म्यूचुअली ग्रोथ होती है। एक म्यूचुअली ग्रोथ होती है। जैसे निखिल सिंह ने अभी एकेडमी ओपन करी है। निखिल सिंह इज़ अ वेरी गुड टैलेंटेड क्रिकेटर जो एमपी के लिए खेला है, और वो एक बहुत अच्छा काम कर रहा है कि उसने अभी इन्फिनिटी क्रिकेट एकेडमी खोली है, और वहाँ के बच्चे जो हैं वो उसको बहुत समझते हैं, और उसके बच्चों की जो मैंने ग्रोथ देखी है अभी कुछ दिनों में वो बहुत अच्छी है। उसके पास बहुत अच्छे टैलेंटेड लड़के हैं जो मुझे लगता है कि एक समय पे जबलपुर संभाग को अच्छा सर्व करेंगे, और मैं चाहूँगा कि वो लोग एमपी के लिए भी खेलें। और बस मेरा एक वो सोच रहती है कि जितने ज़्यादा जबलपुर से लोग एमपी के लिए खेलेंगे, जबलपुर की टीम और जबलपुर के प्लेयर्स के लिए उतना अच्छा रहेगा। जैसे इस साल मंगेश माधव और मंगेश, वरुण और आदित्य मिश्रा ऑलरेडी खेल रहे हैं, तो जब वो डिवीज़न में आएंगे हमारे पास एज अ प्लेयर, तो उनको उनका जो एक्सपीरियंस है वो टीम में भी बहुत जाएगा, और खुद सेल्फ बिलीव उनमें बहुत होगा कि हम वहाँ पे लेवल पे खेल के आ रहे हैं, तो हमारे लिए ये लेवल उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। तो ऐसे जब धीरे धीरे क्रिकेटर्स ऊपर जाएंगे तो एक जो जबलपुर का क्रिकेट है वो भी ऊपर होगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि जबलपुर का एटमॉस्फेयर अच्छा बन जाए, और मज़ा आना चाहिए। जब जबलपुर के लिए खेलो तो एक प्राउड फील होना चाहिए कि मैं जबलपुर के लिए खेल रहा हूँ, जिता के दूंगा इसको। ये मतलब एक अपने मेंटली ऐसा एक टारगेट रहना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है और अपनी जगह के लिए करना है, जगह का दिमाग में रख के। यस, राइट। और जैसे जबलपुर में अभी कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है जिससे कि जबलपुर क्रिकेट और आगे जाए? जबलपुर में अभी क्लब क्रिकेट नहीं होता है। अच्छा। जैसे कि आपस में जितने भी क्लब्स हैं वो एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया जाए, जैसे इंदौर में होता है कि इंदौर डिवीज़न क्या करता है कि जितने भी क्लब्स हैं सबको देता है कि इंडिविजुअल एक टूर्नामेंट आप कराओगे। ऐसे यहाँ पे कम से कम 30 से 40 एकेडमीज हैं जो हर टूर्नामेंट एक टूर्नामेंट सब कराते हैं। अच्छा। तो उसके कारण क्या होता है कि 40 टूर्नामेंट होते हैं या 20-25 टूर्नामेंट होते हैं, तो उससे क्या होता है कि क्रिकेट चलता रहता है, क्रिकेट साल भर चलता रहता है। बट जबलपुर में लड़कों को सिर्फ डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न मिलता है, और उसके पहले वो सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। तो आप नेट्स में प्रैक्टिस जितने भी कर लो, अगर आपको मैच टेम्परामेंट नहीं है तो आप मैच में परफॉर्म नहीं कर पाओगे, तो उसके कारण लड़के थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जबलपुर में क्लब क्रिकेट चालू हो, और हमारे पास एमपीसीए के 2 ग्राउंड है। ग्राउंड की कोई दिक्कत नहीं है। अगर एमपीसीए को हम बोलेंगे तो एमपीसीए हमें मना तो करेगा नहीं, ऑफकोर्स क्रिकेट के लिए क्यों मना करेगा, क्योंकि वो चाहता है क्रिकेट ऊपर हो। तो वहाँ पे हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्लब क्रिकेट होना चाहिए जिससे लड़कों का परफॉर्मेंस भी निकलेगा और टीम आने में भी आपको इजी रहेगा। बस मैं बोल ही सकता हूँ, और करना नहीं करना तो एसोसिएशन के पास है, और मैं चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें हों। और बाकी मेरी 1-2 बार बात भी हुई है एसोसिएशन में, धर्मेश भैया से मेरी बात हुई है। धर्मेश भैया मेरे बहुत सम्मानी बड़े भाई जैसे हैं, बड़े भैया जैसे हैं, जो सेक्रेटरी हैं वहाँ पे। तो मेरी बात उनसे होती रहती है रेगुलर बेसिस में, और वो मुझसे भी पूछते रहते हैं कमल क्या चीज़ें अपन कर सकते हैं, तो मैं उनको भी बोलता रहता हूँ। तो शायद तक अब वो सोच भी रहे हैं कि ऐसा कुछ करें, और सबका हेल्प मिलेगी तो वो ईजी रहेगा चीज़ें। मतलब जल्दी इम्प्लीमेंट होते भी दिख सकता है। यस, हो सकता है जल्दी। और आप क्या मैनिफेस्टेशन पे करते थे आप बचपन से? मैंने कभी नहीं किया। अच्छा, मतलब ऐसा कोई सोच के चलते नहीं थे कि यार ऐसा करना है या फिर ऐसा होगा एक दिन? ऐसा बचपन से मतलब एक ड्रीम बना के नहीं चलते थे आप कि माइंड में कि यार एक दिन ये करना है, या ड्रीम बना के नहीं चलता। मैं प्रेजेंट में ही जीने की कोशिश करता हूँ कि अगर जैसे मुझे आज मैं सो रहा हूँ तो मुझे कल क्या काम करना है मुझे वो पता होना चाहिए सुबह उठ के। बस मैं इतना सोचता हूँ। मैं 10 दिन पहले का नहीं सोचता या 20 दिन पहले का नहीं सोचता, मैं कल का सोचता हूँ बस कि मुझे कल क्या करना है, कि मेरा कल दिनचर्या क्या होना चाहिए, बस मेरा ये रहता है। और अभी आपका गोल क्या है? गोल तो नॉर्मली है कि यार मुझे अभी तो रिसेंटली बहुत चीज़ें गोल हैं, बट ये चीज़ें बताने लायक नहीं होती हैं, बट यही है कि खेलना है, अच्छे लेवल पे खेलना है। अच्छा।
अभी आईपीएल जैसे कि आईपीएल भी खेलना का एक ड्रीम होगा कि यार आईपीएल ऑफ खेलना कोर्स यार, जो बर्डिंग क्रिकेटर्स होंगे उनका सबका ड्रीम आईपीएल खेलने का तो है। इतना बड़ा, सबसे बड़ा लीग है पूरे वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप। सबको ही खेलना है वो लीग, तो ऑफ कोर्स मेरा भी वही उसमें से एक है। और उस एमपीएल के स्टार्ट होने से अब ये भी देखने मिल सकता है कि बहुत से एमपी के प्लेयर भी आईपीएल में पार्टिसिपेट करते दिखे। एमपीएल होने के कारण ये बहुत बेनिफिट है कि आप सीधे एमपीएल से आईपीएल पे खिला रहे हो। तो जिसको मतलब कभी कभी होता था ना कि कंपटीशन के कारण टीम में नहीं आ पा रहा है एमपी के, वो फिर दिख नहीं पा रहा है मुश्ताक के लिए कहीं पे, तो उस चक्कर में अभी ये एमपीएल के कारण ये हो गया है कि आप टेलीविजन में ऑलरेडी दिख रहे हो और आप उससे सीधे आईपीएल ट्रायल्स में जाते हो, आपको आईपीएल ट्रायल्स में देखते हैं वो लोग, फिर आपको सीधे पिक कर सकते हैं वहाँ से। सीधे पिक कर सकते हैं। यस राइट। और आपकी एमपीएल में सबसे एक मेमोरेबल इनिंग कौन सी है? अभी हुई थी सेमीफाइनल में, सेमीफाइनल में जो मैंने और माधव ने मैच जिताया था। 70 कुछ और रन चाहिए थे उसमें, 5 ओवर 4 ओवर ऐसे कुछ बचे हुए थे, वो सबसे मेमोरेबल इनिंग थी अभी तक की। अच्छा, वो सबसे मेमोरेबल इनिंग थी। यस। और उस इनिंग के बाद सेलिब्रेशन के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? ऑलमोस्ट वो वाला मैच भी हम हार चुके थे, हाँ, हार ही गए थे वाले। क्योंकि बहुत अच्छी टीम थी सामने, रीवा जैगुआर्स, और माधव सेट बैटिंग कर रहा था और मैं जब बैटिंग करने गया था तो ओवर ही 4 बचे थे, 5 बचे थे, तो माधव ने बस यही बोला था कोमल भाई आप खड़े रहना, मैं ख़त्म कर दूंगा, मैं ख़त्म कर दूंगा। अच्छा अच्छा। मैंने हाँ मैं तेरा सपोर्ट कर रहा हूँ। फिर ऐसा हुआ कि मेरे बैट में लगने लगी, माधव के बैट में लगने लगी और हम एक ओवर पहली मैच जीत गए। तो बस उसके बाद तो सेलिब्रेशन, फिर सब बहुत खुश थे कि हम बाहर हो जाते, ऐसे जाते, सबके मन में चलने लगा था कि हम फाइनल फिर ऑलमोस्ट पहुँच के बाहर हो रहे हैं, बट हम फिर जीते और फिर चीज़ें अच्छी होती गई और भगवान ने जो सोचा था वैसा चलता गया चीज़। तो क्या आपको लगता है कि ये मतलब जीवन के कुछ मोमेंट्स जो होते हैं, लाइफ टाइम, वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट, इसमें से एक मोमेंट वो था? ऑफ कोर्स हाँ बिल्कुल था। क्योंकि सेमीफाइनल मैच और एमपीएल का, ऑफ कोर्स तो था, ये एक बहुत बहुत बड़ा मेमोरेबल मोमेंट था, मोमेंट था आपके बहुत लिए। बड़ा मोमेंट था मेरी लाइफ का, बहुत अच्छा मोमेंट था कि एज अ वाइस कैप्टन मैं टीम को हेल्प कर पाया। हेल्प कर पाए थे। जो चीज़ मुझे दी गई थी, एक बर्डन था मेरे सर में कि एज अ वाइस कैप्टन तू टीम में है, तो वो मैंने प्रूफ किया कि भाई मैं टीम का हूँ, वाइस कैप्टन जिता के दिया। एज अ वाइस कैप्टन मतलब क्या प्रेशर रहता है या फिर क्या जिम्मेदारियाँ रहती है? प्रेशर नहीं रहता है, प्रेशर पूरा अरशद पे था, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था, बट ये था कि मेरे को बस ये था कि कुछ कुछ चीज़ें मेरे को भी बोलते थे, जैसे संजय पांडे सर थे, कि डिस्कशन जब होता था हमारे बीच में, टीम के बीच में, तो मैं, अरशद भाई कैप्टन और पांडे सर रहते थे, अच्छा अच्छा। और मेंटोर हमारे दादा वो रहते थे, उम्मी दादा, तो हम चारों के बीच में बातें होती थी, जो टीम बनानी होती थी, जो टीम खिलानी होती थी, तो हम चारों ही डिस्कस करके टीम खिलाते थे। तो उसमें से अगर मैं किसी प्लेयर के बारे में बोल दिया और वो चीज़ उसने अच्छा नहीं किया, तो एट द एंड बात मेरे पे आती थी कि तूने बोला था और फिर देखो ऐसा हो गया। तो वो चीज़ें ध्यान रखना पड़ता था कि भाई नहीं, एक अच्छा प्लेयर जो है उसके लिए बोलो, ऐसा है, ऐसी चीज़। और अपन ने कभी ऐसा किया भी नहीं गलत कि जो रियल क्रिकेटर है अपन उसका सपोर्ट हमेशा करें, जो लगता है टीम के लिए सपोर्ट करेगा और टीम जिता के देगा, उसकी बात हमेशा अपन रखते हैं। और आपके भोपाल लिपर्ड्स टीम में आपके अलावा, आप तो ठीक, और आपके अलावा और कोई जो आपको सबसे फ्रेंडशिप जिससे सबसे ज़्यादा हो? माधव इज जस्ट लाइक माय One of ब्रदर, मेरा छोटा भाई जैसा है माधव तिवारी। वो अभी आईपीएल खेल रहा है, आईपीएल के? वो आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स टीम में के साथ था लास्ट ईयर, और इस साल रिटेंड हुआ है। अच्छा अच्छा। और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और ऐसा कोई दिन नहीं आता इसमें हमारी बात ना हो और मुलाकात ना हो। ही इज़ फ्रॉम इंदौर, अच्छा अच्छा। और हम दोनों साथ में ही उठते बैठते हैं, और हम दोनों का बहुत अच्छा बॉन्ड है। वो मेरे होम टाउन से भी है और हम दोनों सेम जगह से आते हैं, तो हमारी अच्छी बॉन्डिंग है। और भोपाल लेपर्ड्स में भी हम हमेशा साथ रहते थे। और एक कोई बेस्ट बात या फिर जैसे आपने भोपाल लिपर्ड्स से सीखी, भोपाल लिपर्ड्स से जुड़ने के बाद? भोपाल लेपर्ड्स यार बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी है। कभी भी ऐसा फील नहीं कराती है वो कि हम पैसे खर्च किए हैं जीत के दो। अच्छा। वो सिर्फ ऐसे हैं कि यार हमने टीम खरीद ली है, हमने आपको हैंड ओवर कर दिया कोच को, अब आप देखो, हार जीत हमें मतलब नहीं है। आप इंटरफेयर कोई नहीं करते हैं वो, कि प्रेशर नहीं डालते हैं कि जीतना है जीतना है जीतना है, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत फ्री फ्रेंचाइजी है और एक अच्छी फ्रेंचाइजी है जो सपोर्ट करती है क्रिकेटर्स का। जो कुछ भी लगता है तो उनका जो मैनेजर है राहुल दुखांडे, इज़ अ वेरी गुड मैनेजर, जो पूरी टीम को लेके चलता है, इंक्लूडिंग जो ओनर है अभिषेक मोहन गुप्ता जी भी बहुत सपोर्टिव हैं, और कभी भी कुछ इंटरफेयर नहीं करते टीम में कि आज ये गंदा कर रहा है या वो गंदा कर रहा है, किसी को पॉइंट आउट नहीं करते।
सब नॉर्मल चलता है, सब सिर्फ कोच के ऊपर तो रहती हैं चीज़ें कि कोच ही कुछ बोल सकता है, भाई कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो बहुत अच्छी एटमॉस्फेयर और मैं ये सब चीज़ें सीख रहा हूँ वहाँ से कि कितना काम आप रह सकते हो स्टेज पे। और एक प्लेयर कहना चाहिए या फिर एक नॉर्मल पर्सन भी है, कोई भी पर्सन रहे, तो उसे स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है क्या? बहुत ज़रूरी है। मैं तो बिल्कुल मानता हूँ कि भगवान के प्रति आपका प्यार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता तब भगवान की तरफ जाते हो, जाता जब अच्छा हो रहा है तो जाओगे तो फिर भगवान ही बोलेगा नहीं गंदे में तो मैं खुद ही खड़ा हूँ। खुद ही खड़ा। तो वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोलता कि हर दिन पूजा पूजा करो या वो करो, बट आपके कर्म भी आपको बहुत चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और ये लाइफ में इतना भी कोई बिजी नहीं होता है कि 24 घंटे में किसी के पास 10 मिनट नहीं हो या 5 मिनट नहीं हो, 5 मिनट में तो मुकेश अंबानी भी जाता है। जाते हैं, सब जाते हैं। तो ऐसा तो ये तो एक्सक्यूज हो जाता है कि भगवान के पास ना जाने का एक्सक्यूज मिल जाते हैं, बट जाना चाहिए। और मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा जाने को, बट जाना चाहिए। भगवान के प्रति आपका बिल्कुल होना चाहिए, और भगवान आपका अगर सपोर्ट कर रहा है तो आपके भगवान का सपोर्ट करना चाहिए। और भगवान के पास जाओ, थोड़ा प्रार्थना करो, 5 मिनट उनके पास बैठो, उनसे बातें करो, उनसे क्वेश्चन आंसर करो, वो आपको जवाब देंगे। और मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपको भगवान के साथ स्पिरिचुअली होने में एक सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगता है कि एक जो अपने को चीज़ों को देखने का जो नज़रिया रहता है, चेंज हो जाता है। सबसे पहली चीज़ वो चेंज होती है। और मुझे ऐसा भी लगता है एज अ इंडिविजुअल पर्सन की चीज़ों को देखने का नज़रिया अपना न्यूट्रल रहना चाहिए। राइट। कि अगर कोई आदमी कुछ बोल रहा है तो ठीक है, वो उस सिचुएशन से या फिर उस मेंटेलिटी से वो कैसी लाइफ में अपने जीवन जी रहा है उस हिसाब से हो सकता है वो सही बोल रहा हो। कई बार ये होता है कि अपन 10 में से 9 लोग तो ऐसे ही रहते हैं जो कोई किसी कोई बोला तो इंस्टेंट रिएक्ट कर देते हैं। तो ये स्पिरिचुअल होने में मतलब काफ़ी बहुत ज़रूरी है लाइफ बहुत में, बेनिफिट मिलता बहुत है। ज़रूरी है, होना भी चाहिए। ऐसा आप कुछ भी हो, आप मुस्लिम हो तो आपको अपना जो आपके धर्म में बताया गया है वो फॉलो करना चाहिए। आप अगर हिंदू हो तो आपको अपने भगवान के पास बैठना चाहिए। अगर आप क्रिश्चियन हो तो आपको चर्च जाना चाहिए। सबका अपना अपना बनाया गया है और करना भी चाहिए। उससे बहुत चेंजेस लाइफ में आते हैं। एक अच्छी जगह आप जाते, एक अच्छा व्यू आपको दिखाई पड़ता है चीज़ों को लेके, कि आप पाठ कर रहे हो या आप नमाज पढ़ रहे हो या बाइबल पढ़ रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो तो आपको एक लाइफ में आपका जो क्लियरिटी होगी वो अलग लेवल की होगी, और आप चीज़ों को गलत वे में नहीं देख सकते हो और किसी का गलत नहीं कर सकते हो। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपका एक दिन का रूटीन पूछना चाहूँ तो? रूटीन मेरा बस यही है यार कि सुबह उठता हूँ, सबसे पहले ग्राउंड जाता हूँ। सुबह 8 बजे ग्राउंड जाता हूँ, 8 साढ़े 8 तक ग्राउंड जाता हूँ, क्योंकि मेरा कभी भी ये थिंकिंग नहीं रही कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊँ और जाके प्रैक्टिस कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे खेलना तो घर धूप में है 9 बजे, तो मैं सुबह क्या करूँगा। तो मैं सुबह ही शुरू से ही 8-7 बजे 7:30 बजे उठता हूँ और 8 तक ग्राउंड पहुँच जाता हूँ। ग्राउंड जाके रनिंग करता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह करता हूँ, सूर्य नमस्कार करता हूँ डेली का। फिर अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, बॉलिंग करता हूँ, बैटिंग करता हूँ, एक जितने भी सर्कल रहता हूँ खैर थोड़ा बातें करता हूँ। फिर वापस आता हूँ, फिर आके रेस्ट करता हूँ, 12 बजे 11:30 करीब बाहर वापस जाता हूँ। फिर रेस्ट वगैरह करता हूँ, खाना पीना खाता हूँ। फिर 2 बजे फिर ग्राउंड जाता हूँ। फिर ग्राउंड से आता हूँ 5 बजे करीब, फिर जिम जाता हूँ। बस फिर यही चलता है। शाम को थोड़ा दोस्तों घूमना फिरना, जो कोई दोस्त आया बाहर से तो घूमे फिरे, एंजॉय किए, और फिर रात को वापस घूम। और आप मतलब एज अ प्लेयर क्या मेंटेलिटी रखते हो किस गेम चीज़ के की? प्रति? गेम के प्रति? गेम के प्रति जैसे कि आप, मैं पूछना चाहूँगा कि आप एज अ पर्सन गेम के प्रति, अपने लाइफ के प्रति किस मेंटेलिटी से आप चलने की कोशिश करते हो? क्रिकेट के बारे में तो देखो, मेरा शुरू से यह रहा है कि क्रिकेट इज़ माई एवरीथिंग। अगर मैं क्रिकेट नहीं खेला तो मैं मतलब कुछ भी नहीं हूँ। मेरे शुरू से वो थिंकिंग रही है, तो क्रिकेट को लेकर मैं बहुत फोकस्ड हूँ। और क्रिकेट के बारे में जब भी मैं कुछ सोचता हूँ तो मुझे अपने आप ही आंसर मिल जाता है, क्योंकि भगवान की कृपा से मैं क्रिकेट में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ कि मुझे कमल त्रिपाठी और कोई जानता है तो सिर्फ क्रिकेट से ही जानता है। क्रिकेट से तो जितना मुझे क्रिकेट ने दिया है उतना मुझे किसी ने चीज़ें नहीं दी है, ना मैं उतना नाम दिया है ना कुछ दिया है। तो अगर क्रिकेट ने मुझे इतना कुछ दिया है तो मेरा भी हक बनता है कि मैं क्रिकेट को इतनी रिस्पेक्ट दूँ, और मैं जितना हो सकता हूँ उसके लिए ऑनेस्ट रहूँ। मैं कभी कुछ गलत ना करूँ जो क्रिकेट में गलत हो। मैं एक भी पर्सन की गलती कभी भी नहीं कर सकता यही क्रिकेट को कि मैं इस चीज़ के लिए वो कर दिया ये कर दिया, बट नहीं, मैं क्रिकेट में इतना वफादार रहना है मुझे कि मैं अगर कोई भी मेरे को बोले तो ये बोले कि नहीं एक वफादार क्रिकेटर था। क्रिकेटर था। तो बस यही है कि और भगवान क्रिकेट
देना नहीं देना वो अलग चीज़ है, बट आप कितने वफादार हो किसी इंसान के लिए वो ज़रूरी होता है। वैसी क्रिकेट मेरे लिए भगवान है, तो अगर मैं भगवान के प्रति डिसेंट रहूँगा और सही रहूँगा तो लाइफ में मिलना नहीं मिलने का अलग बात है, बट अपन को वैसे रहना ज़रूरी है। रहना ज़रूरी है। अपने यहाँ पे जैसे कई बहुत से ऐसे भी नए लड़के हैं जो एकेडमी ज्वाइन करते हैं और एक अच्छा, क्योंकि ऐसा है कि सभी लोग ये मेंटेलिटी से खेल आते हैं, ज्वाइन करते हैं कि यार हम तो खेलना ही है। और पर ऐसे उनके लिए मतलब कौन सी चीज़ों को वो ध्यान में रखें जिससे वो अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेल सकते हैं प्रोफेशनल क्रिकेट में। डिसिप्लिन सबसे पहला जो क्रिकेट में आता है कि आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको रेगुलर होना पड़ेगा ग्राउंड में, आप गैप में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। मेरा एक समय था जब मैं 365 दिन प्रैक्टिस करता था। अच्छा। कोई भी होली नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई दीपा कुछ भी नहीं होती थी मेरे लिए। अगर दिवाली भी है तो रात को मनाते हैं तो रात को जाता था, होली है तो शाम को मना लेंगे, पर सुबह मेरे को ग्राउंड जाना है। तो एक वो था कि आपको 365 दिन ग्राउंड में देना पड़ेगा, तो और आप करोगे तो आपको फिर रिजल्ट आएगा। तो वही है आपके डिसिप्लिन, आपका रेगुलर बेसिस में ग्राउंड जाना, और बाकी धीरे धीरे करते करते चीज़ें अपना समझ में आने लगती है कि कैसे आप कर सकते हो। और अपने प्लेयर्स को देखते हो जो खेल के आ रहे हैं, उनके साथ अच्छे ग्रुप के साथ बैठो। आप जिसका मज़ा आ रहा है उसका मत बैठो, जिसका कंफर्ट नहीं लग रहा उसका जाकर बैठो, क्योंकि पता है जिसका मज़ा आ रहा है वो आपको वैसी बातें नहीं करेगा जो आपको ऊपर लेके जाएगी। वो आपको सिर्फ मजाक मस्ती की बातें कर रहा है, पर आपके साथ जो कंफर्टेबल नहीं है। अगर मैं आज यहाँ बैठ रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि वहाँ पे इंडिया प्लेयर बैठा है, तो मैं वहाँ जाके बैठ सकता हूँ। मेरे को 2 बार भगाएगा, तीसरी बार कुछ नहीं बोलेगा, चल बैठ यार, बातें सुन लेगा और क्या करेगा। तो वो चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ ये भी रहती है कि सेल्फ बिलीफ भी एक बहुत बड़ी चीज़ रहती है। आधे ज़्यादा जो लोग रहते हैं उनको खुद को ही सेल्फ बिलीफ नहीं रहता कि यार मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। हाँ, सेल्फ बिलीव तो बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में, कि आप खुद में कितना बिलीव कर, दूसरे आप पे बिलीव कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है, आप कितना बिलीव कर रहे हो वो ज़्यादा ज़रूरी वो है। ज़रूरी, क्योंकि सेल्फ बिलीफ भी ऐसा होता है कि जो 90% अपने को आगे ले जा देता है राइट। और 10% अपने को मेहनत करना पड़ता है बस। वही है कि सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ आपके अंदर खुद ही आती है, खुद ही आती है। और आपको कोई ला के नहीं देगा, वो चीज़ खुद ही से आनी पड़ेगी वो चीज़ें। और अभी जैसे कि जो नए प्लेयर्स हैं उनके लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो उनको क्या बोलना चाहोगे? बस मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि वफादार रहो क्रिकेट के लिए, और जितना हो सके उतनी मेहनत करो, और कुछ भी हेल्प लगे तो मेरे पास आ जाना बेझिझक। मैं एमएच क्लब में हमेशा उपलब्ध रहूँगा, और कुछ भी लगे तो सिद्धार्थ भाई से बात कर लेना, और सिद्धार्थ भाई के थ्रू मेरे पास आ जाना। और भी है जैसे कि अभी अपने जबलपुर में कौन ऐसे प्लेयर हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं? मैंने ऑलरेडी नाम बताया, मंगेश, वरुण, आदित्य, अरशद, इन लोग ही हैं अभी तो रिसेंट में जो ऊपर लेवल पे खेल रहे हैं। थैंक यू कमल भैया जो आपने टाइम दिया, और ये पॉडकास्ट के लिए मतलब मैं जब से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तब से आपसे कांटेक्ट करते रहा था, पर आप कहीं बिजी रहते थे, आपके मैचेस रहते थे, आप प्रैक्टिस रहती थी, तो इस चक्कर में हो नहीं पाता था। पर थैंक यू अगेन कि आपने टाइम दिया और एक पॉडकास्ट अपन ने करे साथ में, जो कि काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा डेफिनेटली। तो आपकी क्रिकेट जर्नी के बारे में लोग जानना भी चाहते हैं कि यार जैसे कि उस एरिया से आप मतलब बहुत फ्यू पीपल हैं जिनमें से आप वन ऑफ देम कि जो इतने आगे आए हैं और अच्छा कर रहे हैं क्रिकेट में, तो उनके लिए एक बहुत ही इंस्पिरेशनल, एक मोटिवेशनल स्टोरी होगी। तो थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच एक अच्छा इंटरव्यू करने के लिए, और मैं भगवान से प्रे करूँगा कि आप इसमें बहुत ऊपर जाओ और ग्रोथ करो चीज़ों को लेके। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी कमल त्रिपाठी क्रिकेट जर्नी। आपको ये जर्नी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, मैं और भी अच्छे अच्छे गेस्ट आपके पास लाते रहूँ।